औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब ने अपने हाथ में रखी है, हम सिर्फ उससे खैर मांगते हैं जो हर शय पर कादिर है। हब रैली क्रॉस 2025 द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट ऑफ द ऑटोक्रॉस रैली, और रेगिस्तान भी आपको दिखाई देंगे, पहाड़ भी दिखाई देंगे, साहिल भी दिखाई देंगे। और ये कमाल है, हब रैली क्रॉस 2025 का जो एक डिफरेंट ट्रैक पर खेली जाती है और शॉर्टेस्ट फॉर्मेट इसको करार दिया जाता है। अगर हम कंपेयर करते हैं मुल्क में जितनी भी रिलीज होती हैं, और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और इस साल अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पार्टिसिपेशन भी दबंग किस्म की दिखाई दे रही है। इस बार कैटेगरीज में भी इजाफा हुआ है, इवन के बाइक की कैटेगरी भी दो मुख्तलिफ सतह पर होगी। इसी तरीके से वेमेंस का इवेंट भी इस साल दो मुख्तलिफ सतह पर हो रहा है। मैं प्रो की बात कर लूँ जो अब प्रीपेड कैटेगरी से प्रो हो गई है, इसके साथ साथ स्टॉक कैटेगरी की बात कर लूँ तो 4 स्टॉक कैटेगरी, 4 प्रीपेड कैटेगरी जिसे प्रो कैटेगरी करार दिया जाएगा। वेमेंस की 2 कैटेगरीज हैं, वेटरन्स की कैटेगरी है, बाइक है। बहुत कुछ आज आपको मिलेगा पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन को हब से और ऐसी जगह से कि जहां अगर आप साहिल आके देख लें तो कमाल का है। अस्सलाम वालेकुम, हमारी पूरी मैनेजमेंट है। मैं अगर बात कर लेता हूँ इस ऑटोक्रॉस रैली की तो उनके रूए रवा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान में ऑटोक्रॉस रैली की बात कर लें, ऑफ रोड रैली की बात कर लें, एक बहुत बड़ा नाम, उसके पायनियर भी करार दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ इनकी अचीवमेंट है इस मैदान में, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल है मैं नाम लेने से पहले इनके लिए तालियां तो जोरदार होनी चाहिए। शुजात शेरवानी साहब चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और जैसे मैंने कहा कि फाउंडर हैं पाकिस्तान में ऑटोक्रॉस रैली के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मक्सी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली के साथ साथ इस खेल के अंदर एक नुमाया मकाम रखते हैं। मीर जरीन मक्सी साहब यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच आपका। इसके अलावा ये सारी मैनेजमेंट है जो पूरे पाकिस्तान में जाती है और रेसेस का इनेकाद करती है, लेकिन एक डिफरेंट ट्रैक। मौसम भी कुछ कभी बादल आ जाते हैं, कभी मुख्तलिफ हो जाता है, कभी धूप भी आ जाती है, लेकिन आप जब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पहुँचें और आके ज़रूर देखें। जब आप हब पहुँचेंगे तो फिर आपको सारे निशानात मिलेंगे जिनके ज़रिए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और फिर आके देखें जंगल में मंगल शुजात शेरवानी साहब ने किस लेवल का किया है। ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद अगर आप देखें, मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखाएं तो फिर साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली खान, वन ऑफ द फॉर्मिडेबल नेम, बहुत सारी तालियां। और ये आप देखेंगे इनका फैन क्लब भी यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ ए प्रीपेड कैटेगरी या ए प्रो कैटेगरी का आगाज़ होगा। मैं सीधा चलूँगा यहाँ पर जो इस रेस के रुए रवाएं जान डाल दिए यहाँ के इलाके में, यहाँ के लोगों में, और पूरी मशीनरी, अगर सरकारी मशीनरी की बात करें या लोकल मशीनरी, जितने भी लोग हैं वो सब इनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं क्योंकि तेज़ी के साथ ये एडिशन बढ़ भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात शेरवानी साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना कुछ माशाल्लाह कहा और बहुत शुक्रिया जियो सुपर का। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शुक्र है कि 12वां एडिशन शुरू है, आज हम रेस करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई क्लासेस की तो आपने बात की, इसमें इस दफ़ा हमने एक ट्रक क्लासेस को भी इजाफ़ा किया है और उसके साथ साथ हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस दफ़ा एंट्रीज 70+ एंट्रीज़ हैं मोटर बाइक और ट्रक के अलावा। और मैं थैंक यू रेसर्स करूँगा, ख़ासकर पंजाब के रेसर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतनी दूर से आए और आने के बाद इस इवेंट को चार लगाए। और मैं उसके साथ साथ मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा, तमाम दोस्तों का, तमाम लोगों का, और ख़ासकर यहाँ पर जितने भी इंतज़ामात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किए हैं, उसके अलावा यहाँ इलाके के लोगों का। मैं हकीकत में बताऊँ, ये मेरा दूसरा घर है हब, और गडानी का जो साहिल इतना खूबसूरत है। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं आप सिंध में क्यों नहीं कराते, मैं कहता हूँ ये दिस इज़ माई सेकंड होम। और यहाँ के लोगों के लिए भरपूर तालियाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह वो लोग वेलकम करते हैं, हालांकि कल कोई इमरजेंसी यहाँ पर हो गई, डेथ हो गई, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी टीम का जो ऑर्गेनाइज़ किया हमारी सारी टीम ने, उसके अलावा ऑर्गेनाइज़र जो भी हमारे साथ हैं, और तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुजात शेरवानी साहब, ख़ास तौर पे इस बार कैटेगरीज बढ़ गई हैं और हमने देखा कि 70 तो व्हीकल्स जाएंगी इस रेस के अंदर, तो इसका मकसद है हब रैली क्रॉस अब क्रॉस होती चली जा रही है और बहुत कुछ क्रॉस करती चली जा रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं ये कहता हूँ कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए ना। अच्छे रेसर्स हों, अच्छी बैकअप हो, अच्छे लोग तैयार हों। यूथ का फंक्शन है, आपको पता है कि इस साल हमने लाहौर कलंदर के साथ भी एक जॉइंट वेंचर किया है और पर्पस यही है कि यूथ आ गया है। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया, खासकर लाहौर कलंदर का भी शुक्रिया करता हूँ, मेरे साथ जितने स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया करता हूँ, और जिस जगह हम रेस कर रहे हैं पार्कों का बहुत बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमें कोई ये 50,000 एकड़ लैंड दे देते हैं हर हफ्ते, साल में एक दफ़ा हफ्ते के लिए। तो तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया दे के शुजात शेरवानी साहब ने लाहौर कलंदर्स हर शोबे में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस साल कलंदर्स टाइटल भी जीतने में कामयाब हुए और थर्ड टाइटल उन्होंने 10 साल में जीता। जो इब्तिदा के अंदर बड़ी नाकाम टीम थी, लेकिन ज़बरदस्त काम रहा। आतिफ राना साहब, समीन राना साहब, इन लोगों की बड़ी भरपूर कोशिशें थी, ये मैंने खुद भी आंखों से देखी हैं। शायद भी कलंदर्स जैसा ब्रांड भी आपके साथ आया यहाँ पर। अब क्रिकेट एक तरीके से मोटर रेस के साथ आ रही है, जो हमारे मुल्क का सबसे पॉपुलर गेम है। देखें, क्रिकेट का अपना एक लोगों को क्रेज़ है, मगर ये स्पोर्ट्स जो है ना, ये खून में। जब बच्चा पैदा होता है 2-4 साल का होता है तो बाबा उसके लिए एक गाड़ी लेके आते हैं तोहफ़तन चलाने के लिए। तो ये बर्थ है, बाय बर्थ है, ये खून में। और ये मैं समझता हूँ अगर इसको अच्छे स्पॉन्सर्स मिले और अच्छे लोग मिले तो ये खेल क्रिकेट से आगे पहुँच सकता है। लास्ट टाइम डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड का एक मैच था और इसमें 15,000 क्राउड मौजूद था उस मैच के अलावा। तो ये बड़ा अचीवमेंट है इस गेम के लिए, और जिस तरह हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और ख़ासकर इसमें मैं मीर नादिर मक्सी साहब का नाम लूँगा। वो किसी वजह से अमेरिका से आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने इस गेम को जितना ऊपर किया और उनके साथ साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनको ईमान दे, सेहत दे, और तमाम लोग जो जितने जुड़ते जाएंगे काफ़िला बढ़ता चला जाएगा। जैसे आपने नादिर मक्सी साहब की बात की, मक्सी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। अगर आमिर मक्सी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये रेसर भी हैं, पॉलिटिशियन तो आप सब इनको जानते हैं, लेकिन रेसर के हवाले से भी आमिर मक्सी साहब का अपना एक मकाम है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों की वजह से, मीडिया की वजह से, और जहाँ पे आज ये रेस पहुँची हुई है, आप लोगों ने उस चीज़ की तारीफ़ ऑलरेडी कर चुके हैं, शुजात भाई ने सारा बताया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 14 अगस्त की हमारी जो एक तकरीब चल रही है, और उसके साथ साथ मार्का हक़ के ऊपर जो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़तह हासिल की है, उस चीज़ को हम ज़रूर ना भूलें, उसको सामने रखते हुए। और जो हमारा यूथ है यहाँ पे, सब पाकिस्तानी यूथ, आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने कितना अपनी एंग्जाइटी और कितने अपना वलवला शो किया है कि इस चीज़ को हम लोग आगे लेकर आएँ। उसके साथ ही साथ रेस की बात अगर हम करें तो 20 साल तकरीबन हो गए, और हमारे कुछ दोस्त हैं जो अब तो हम लोग वेटरन कैटेगरीज़ में आ रहे हैं, बट जब ये रेसेस शुरू की थी वो भी अभी मौजूद हैं यहाँ पे, और वहाँ के दे डू पार्टिसिपेट और दे कम एंड जॉइन अस। और हमारे जो नौजवान नस्ल है, हमारे दूसरे दोस्त हैं जो इसके अंदर जो एफ़र्ट डालते हैं, और इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो ऑटोमोबाइल रिलेटेड हैं। यहाँ से अगर आप देखा जाए, रेसेस हैं हमारी, मोटरसाइकिल की रेसेस हैं, ट्रक्स की रेसेस आ गई, इंट्रोडक्शन हो चुका है, और लोगों में अवेयरनेस बहुत आ गई है इस चीज़ के बारे में। इसी तरह हमारे साथी हैं जो यहाँ से बाय रोड लंदन जा रहे हैं, बाय रोड यूरोप जा रहे हैं। तो दैट इज़ अनदर एफर्ट दैट वी शुड अप्रिशिएट ऑल दीज थिंग्स। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दिस सो यहाँ बिल्कुल गजनफर साहब हैं और उनके साथ लियाकत मलिक साहब और चंद लोग हैं। आज एक आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में गाड़ी आई हुई है, जो अकेला आदमी जो लंदन से निकला हुआ है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं वहाँ पे। ही इज़ अ पाकिस्तानी ओरिजिन का, तो ही इज़ इन पाकिस्तान राइट नाउ। मिसाल ये बहुत सी चीज़ें विच रिलेट टू इट। जहाँ तक ऑटो क्रॉस है, ये आपके सामने है। इट्स अ वंडरफुल ट्रैक एज फार एज रेसिंग इज़ कंसर्न। दिस इज़ अ लॉट ऑफ हैंडलिंग इन इट। जैसे हम कार्ट रेसिंग करते हैं, यू कैन से दैट दिस इज़ समथिंग विच विल इम्प्रूव द ऑन कमिंग चिल्ड्रन। उनके लिए ये बेहतरीन ट्रैक है। दे शुड लर्न फ्रॉम हेयर एंड गो इनटू 4x4 रेसिंग, एंड दिस इज़ समथिंग मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी लोग इसमें अवेयरनेस आ गई है। अब मेरा बेटा है, मेरा दूसरा बेटा है, मेरा भतीजा है, और हमारे दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं, सब आ चुके हैं रेसेस में। बिकॉज इफ़ वी फेड आउट फॉर एग्जांपल, तो इनका चाहिए कि इस टॉर्च को लेके चलें। इसी तरह शुजात भाई वाले हैं, इनकी फैमिली, मतलब वी आर ऑल पार्ट ऑफ, इट्स अ बिग फैमिली एक्चुअली, और हर एक दूसरे की मदद करता है, इस चीज़ को बढ़ाते हैं। कोई इसमें हमारी कॉम्पिटिशन वहाँ तक होती है, बट इस कॉम्पिटिशन में भी एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, बिकॉज वी वांट दिस टू फ्लरिश। तो इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ से इन लोगों का, सबका, जो हमारे हब गडानी, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब आके इस जगह पे सहराओं में आके हमें पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट जियो एंड ऑल द मीडिया एंड द सोशल मीडिया। थैंक यू। नहीं, थैंक यू वेरी मच आमिर मक्सी साहब। बहुत बड़ा रोल है इनकी फैमिली का अगर हम देखते हैं तो, और कई सारे इश्यूज़ पे बात की आमिर मक्सी साहब ने, खासतौर पे शुजात शेरवानी साहब ने, जहां अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी फ़तह नसीब फरमाई, जो हम 10 मई को 6-0 करने में कामयाब हुए। 6-0 पे तालियां तो होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की।
जबरदस्त, ये छिक्का समझते हैं हम लोग, इट्स छिक्का जैसे क्रिकेट में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सिक्सर लगा। और शुजा शेरवानी साहब ने भी 14 अगस्त तक तकरीबात ख़त्म नहीं हुई, आज 17 तारीख को भी हम मार्का हक सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी वो शानदार फतह के इस 14 अगस्त पे। वैसे तो हम हर 14 अगस्त बड़ी रिवायती जोश जज्बे से मनाते हैं, लेकिन इस बार एहसास मुख्तलिफ था। इस बार एक फ़ख्र, एक प्राउड बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि सारी दुनिया में जो हमें मकाम हासिल हुआ। शुजात भाई, मैं अभी मार्का हक पे आपसे बात करूँगा, लेकिन जिन साहब ज़रा इधर आइएगा प्लीज़। जाम कमाल साहब वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान और सीनियर पॉलिटिशियन, उनके साहबजादे मीर ज़रीन मक्सी साहब, और रेस में तो पार्टिसिपेट असन इन लॉ है। जी जी, अच्छा बिल्कुल। तो कैसे लग रहा है, तैयारी कैसी है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारी जी ज़बरदस्त है, आप पीछे देख रहे हैं ज़बरदस्त व्यू है जी, समंदर बिल्कुल सामने, थोड़ी सी गर्मी है बट इल सब साइड। पहले तो मैं जी शुजात शेरवानी को मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया, लोगों को इकट्ठा किया। ये देखिए रेसिंग का जो फ्रेटर्निटी आप कह लें इसको, एक बड़ा मजबूत फ्रेटर्निटी है। हम सारे दोस्त हैं, सारे साथ उठते बैठते हैं। तो शुजात शेरवानी ने इनिशिएटिव लिया, और जो लोकल लोग हैं इधर के, उन्होंने बड़ा ताउन किया है जी। उनके बगैर ये दिस इवेंट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये जी आपके सामने एक फुल हैंडलिंग वाला ट्रैक है 52 किलोमीटर्स का, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मैं 2-3 साल से रेसिंग से आउट हुआ हूँ, वापस मैंने अभी शुरू किया। दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट आफ्टर 2-3 ईयर्स, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एक्साइटेड, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन जी। आपको फैमिली में ही बहुत बड़ा चैलेंज है, जितने बड़े बड़े टाइम वो नादिर साहब करके चले गए, उनको अचीव करना है। दोज आर बिग शूज़ टू फिल जी। मेरे वालिद साहब हैं, नादिर खान है, मेरे कज़न्स भी करते हैं, तो ये एक खून में है, ये ख़ानदान में रेसिंग गाड़ियों का। तो इंशाल्लाह हम लेगेसी कोशिश करें कि आगे भी बढ़ें जी। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरात भाई, ज़रा जाते जाते ये जो आपने मार्का हक्स भी सेलिब्रेट किया, ख़ास तौर पे 14 अगस्त के साथ साथ आप खड़े हुए, और जो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, जितनी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, हमारी फेडरल सूबाई गवर्नमेंट, पूरी कौम जो एक पेज पे खड़ी हुई थी, अल्लाह ने फतह नसीब की। और आज हम हब रैली क्रॉस 2025 उसी हवाले से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, और जितनी बातें इस पे हो रही हैं माशाल्लाह वो कम है। और जो अफवाज पाकिस्तान ने कारनामा अंजाम दिया है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये सदियों तक याद रहने वाली चीज़ है। और जिनके साथ मुकाबला था दुश्मन, उनको भी सदियों याद रहेगा ये साथ। और जैसे आपने बताया कि जो क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर छक्का होता है, तो यहाँ पर भी छक्का लगा हुआ है, तो इसके आगे तो कोई स्कोर ही नहीं है ना, हम इस पर कोई आगे बात ही नहीं कर सकते। और माशाल्लाह बहुत मुबारक, और इस कौम को भी मुबारक, और ऐसी खुशियाँ मिलती रहें हमें, और हम उसको सेलिब्रेट करते रहेंगे, और हम इस स्पोर्ट्स के साथ साथ उसको भी इंशाल्लाह सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक जावेद मियादाद का छक्का बेचारे नहीं भूल पा रहे थे, तो ये छक्का कैसे हजम अब तक तो होके भी नहीं दे रहा है। लेकिन हम अपनी तैयारियां करेंगे। हब रैली क्रॉस 2025 की ओपनिंग सेरेमनी अब यहाँ स्टार्ट ख़त्म होने जा रही है, जहाँ पर शुजात शेरवानी साहब, आमिर मक्सी साहब, आप सर प्लीज़ आगे आएंगे प्लीज़। हमारे सारे सीनियर कैसे हैं आप? सब खैरियत है? अल्लाह का बहुत शुक्र। आइए पाकिस्तान, पाकिस्तान। और इसके साथ हब रैली क्रॉस 2025 का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। सर आइएगा, तमाम चैंपियन रेसर्स, गजनफर भाई पूरा यूरोप घूम के आ रहे हैं गाड़ी में। और इसके साथ इफ्तिताह हुआ यहाँ पर हब रैली क्रॉस 2025 का, और पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके साथ सबसे पहले ए प्रो कैटेगरी में साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली खान रवाना होने वाले हैं यहाँ से। साहबजादा साहब, थोड़ा सा बस आपसे एक ज़रूर बात करेंगे। आप रवाना हो रहे हैं यहाँ पर, कैसी प्रिपरेशन है? प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और हब रैली जो है हम सब की फेवरेट है। और मेरे ख्याल में जितना ज़ोर इसके 50 किलोमीटर के टर्न्स पे लगाना पड़ता है, हमें यही फील होता है कि हम थल की 200 किलोमीटर की रेस कर रहे हैं। लेकिन एक्साइटिंग है, ख़ास तौर पे इंजॉय करते हैं तमाम ड्राइवर्स। ट्रैक हर दफ़ा बेहतर से बेहतर हो रहा है। बिल्कुल ऐसे है जी, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और शेरवानी साहब और सब दोस्त बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं ट्रैक को बनाने में और इस खेल को प्रमोट करने में। तो मैं समझता हूँ कि ये हब रैली एक नए आने वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जगह है, आके चलाएं, सीखें और इस खेल को अपनाएं। बिल्कुल ठीक है, गुड लक साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली खान, वन ऑफ द फॉर्मिडेबल रेसर ऑफ दिस ऑटोक्रॉस इवेंट। और अब
ए प्रो में सबसे पहले रवाना होने जा रहे हैं साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली खान। और ये एक टोन शुरू हुई और यहाँ पे अब रैली क्रॉस 2025 का आगाज। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली खान रवाना हुए। इट्स ओवर टू यू अतीकुर रहमान। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत। और ये साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली की गाड़ी ट्रैक के ऊपर इस वक्त रवा दवा है। धूल उड़ाती, फर्राटे बढ़ती और बड़ी ज़बरदस्त ड्रिफ्टिंग जो है यहाँ पर मुजाहरा किया साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने। हमेशा हब रैली का आगाज़ वुमेन कैटेगरी से होता है, लेकिन इस बार प्रो ए कैटेगरी से जो है इस रैली का आगाज़ हुआ है। और साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली की आप गाड़ी देख रहे होंगे, रफ्तार जिस तरह धूल उड़ा रही है और जिस तरह एक शार्प टर्न लेकर ये साहिल की तरफ रवा दवा है। इस यहाँ पर ये हब रैली का ट्रैक यहाँ पथरीला रेतीला मैदान है। यहाँ साहिली पट्टी ये शुरू हो गई। ये 7 किलोमीटर की साहिली पट्टी है। यहाँ पर अक्सर जो ड्राइवर जो हैं बलूचिस्तान की खूबसूरती जो है वो देखते भी रहते हैं और ट्रैक पर गाड़ी भी दुराते रहते हैं। इस वक्त कॉम्बैक में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल भी। मुजम्मिल, सबसे पहले प्रो ए कैटेगरी के जो है रेस होगी यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली जो है वो ट्रैक पर आए हैं। प्रो ए कैटेगरी के अंदर 4 से 5 गाड़ियाँ हैं जो बारी बारी जो है कुछ वक्फे के बाद जो है वो ट्रैक पर आती रहेंगी। 50 किलोमीटर का ये ट्रैक और ये साहिली पट्टी आपको नज़र आ रही होगी, जहाँ साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली की गाड़ी जो है वो फर्राटे भरती जो है अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान आपका। और यकीनी तौर पे खूबसूरती हमारे नाजरीन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये समंदर, पथरीली जगह और उसके साथ साथ रेतीला ट्रैक, और यही इस पूरी हब रैली को खूबसूरत बनाता है। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट इसे कहते हैं रैलीज़ का। 52 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिस पर पहली गाड़ी उतर चुकी है। और इस वक्त जो क्राउड है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आ रहा है और टीम सुल्तान के सपोर्टर्स मौजूद हैं और दुआएं कर रहे होंगे कि जो टीम सुल्तान की पहली गाड़ी जिसको ड्राइव कर रहे थे साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, तो वो जाएं और कम से कम टाइम दें। इस रैली की जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आपने सबसे कम टाइम देना है। जितना कम टाइम होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जीतने के। दूसरी गाड़ी आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग लाइन पर तैयार है, जहां पर नसीम राजपूत मौजूद हैं जो बताएंगे कि कौन से ड्राइवर हैं जो दूसरी बार जो है इस ट्रैक पर जो है एक्शन में दिखाई देंगे। ओवर टू नसीम राजपूत। थैंक यू अतीकुर रहमान। इस वक्त हुसैन आसिफ जाने के लिए तैयार हैं ए प्रीपेड कैटेगरी में। ए प्रो कैटेगरी जो दिखाई देती है, मैं ज़रा थोड़ी सी बात भी करूँगा। हुसैन आसिफ साहब, कितनी देर बाकी है? 30 सेकंड्स। ओके अतीक, बात नहीं हो सकेगी क्योंकि रेस के आगाज़ में उनकी गाड़ी, हुसैन आसिफ साहब की गाड़ी की रवानगी में सिर्फ 30 सेकंड रह गए। इट्स ओवर टू यू अतीक। बिल्कुल नसीम, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से एक काफ़ी गैप के बाद ये रैली का आगाज़ हुआ है, क्योंकि वरना अमूमन होता था कि चोलिस्तान और झलमक्सी, और ये दूसरी गाड़ी जो है ट्रैक पर इस वक्त रवा दवा यहाँ आपको नज़र आ रही होगी। बड़ा स्लो स्टार्ट लिया, लेकिन यकीनी तौर पर जहाँ इनको बिल्कुल स्ट्रेट जो है ट्रैक नज़र आएगा वहाँ ये अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे। लेकिन इस दौरान अपनी रफ्तार को बढ़ाना और शार्प टर्न पर उसको कंट्रोल बरकरार रखना ड्राइवर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये एक छोटी रैली ज़रूर है, लेकिन सबसे मुश्किल रैली होती है। अगर चोलिस्तान रैली की बात करें तो वो 500 किलोमीटर का ट्रैक होता है, वहाँ सीधा ट्रैक बहुत होता है। झलमक्सी की बात करें तो वो 200 किलोमीटर की रेस होती है, वहाँ सीधे ट्रैक बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये हब रैली का जिस तरह के ट्रैक है, यहाँ पर टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्विस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर पथरीला रेतीला मैदान यहाँ पर होता है, ऊंचे नीचे दुश्वार गुजार रास्ते मुजम्मिल यहाँ पर होते हैं। तो दूसरी गाड़ी जो है इस वक्त रवा दवा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हब रैली की जो मैनेजमेंट है वो बड़ी क्लेवर है। ड्राइवर्स को दिखाती है छोटा फॉर्मेट है, छोटा ट्रैक है, लेकिन जितना मुश्किल ये है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में होने वाली दूसरी रैलीज़ में इतने टफ ट्विस्ट एंड टर्न्स ड्राइवर्स के लिए मौजूद हो। और अब तीसरी गाड़ी जो है वो तैयार है स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां पर नसीम भाई मौजूद हैं और उनकी तरफ चलते हैं।
थैंक यू मुजम्मिल। और डिफेंडिंग चैंपियन जेन होत रवानगी के लिए तैयार हैं। लास्ट ईयर का टाइटल जेन होत जीतने में कामयाब हुए थे। कैसे हैं आप जेन होत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी तैयारी है अब टाइटल के दिफा के लिए? पूरी तैयारी की है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने टाइटल का दिफा कर सकें। प्रिपरेशन कैसी है इस बार? ट्रैक कुछ मुख्तलिफ है? ट्रैक मुझे इस मरतबा चेंजेस तो हैं, लेकिन मुझे इस मरतबा थोड़ा सा तेज़ लग रहा है। अच्छा, तेज लग रहा है, तो इसका मकसद है कि टाइम और कम करना होगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि पिछले लास्ट टाइम से इस मरतबा कम टाइम लगाऊं। इंतजामात हर साल की तरह बेहतरीन बेहतरीन है माशाल्लाह। ओके, वेरी गुड लक जेन हो। डिफेंडिंग चैंपियन जेन होत रवानगी के लिए तैयार है। और अतीक आप भी तैयार है ना? दोनों चले अतीक, इट्स ओवर टू यू। हाँ नसीम, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आपको चुकन्ना बैठना पड़ता है, चाहे कमेंट्री बॉक्स पर हो या आप ट्रैक पर हो। और 68 गाड़ियाँ जो हैं इस हब रैली में जो है एंट्री कराई गई है। और नादिर मक्सी जो इस मोटर स्पोर्ट्स के लेजेंड्स वो नहीं आ सके, और जियान होत तैयार इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पर। और गाड़ी स्टार्ट, जियान होत है इस वक्त ट्रैक के ऊपर, डिफेंडिंग चैंपियन। बहुत अच्छी ड्रिफ्टिंग की यहाँ पर मुजम्मिल। बिल्कुल ऐसा ही है। डिफेंडिंग चैंपियन ने आगाज़ भी ऐसा किया कि लगे वाकई पिछले साल इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया था। और जहाँ तक बात रही इस ट्रैक की, तो जियान होत ने भी अपने इंटरव्यू में यही बात कही कि इस दफ़ा थोड़ा और तेज़ ट्रैक लग रहा है ये, तो ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा और साथ साथ कोशिश करनी होगी कि जो घड़ी है उस पर नज़र हो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कम टाइम होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जीतने के। और आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक पर ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जियान होत डिफेंडिंग चैंपियन, और एक मरतबा फिर आप जियो सुपर की स्क्रीन पर ये ड्रोन शॉट देख सकते हैं। यही खूबसूरती है बलूचिस्तान की, यही खूबसूरती है हब रैली की, जहाँ पर आपको एक तरफ समंदर नज़र आ रहा है, एक तरफ रेतीला मैदान नज़र आ रहा है। और ये काविश है जियो सुपर प्रोडक्शन टीम की जो लाइव कवरेज कर रहे हैं यहाँ पर हब से बलूचिस्तान का खूबसूरत पार्ट। और एक के बाद एक गाड़ियाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर तैयार हैं कि उनकी बारी आए और वो भी ट्रैक पर जलवागर हों। इस वक्त जियान होत डिफेंडिंग चैंपियंस जो है वो अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए इस ट्रैक पर, और एक और गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर तैयार है। लेकिन अब चलते हैं नसीम भाई की तरफ, एक और गाड़ी के साथ वो मौजूद हैं। जी मुजम्मिल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर फैसल शादी खेल के साथ, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस से चोलिस्तान रैली का टाइटल भी अपने नाम किया था। फैसल शादी खेल एंड जफ़र शादी खेल भाई, कैसे हैं आप? कैसी तैयारी है? तैयारी मुकम्मल है इंशाल्लाह, बस ग्रिड पे खड़े हैं, 3 मिनट बाद हमारा नंबर है। तो ट्रैक बहुत अच्छा है, ड्राइवर्स ट्रैक है, बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं। शायद चोलिस्तान रैली 500 किलोमीटर की होती है, उसमें इतने मोड़ शायद ना हो जितने इस 50 किलोमीटर के ट्रैक में मोड़ हैं। तो दुश्वार है, मज़ेदार है, ड्राइवर्स ट्रैक है इंशाल्लाह। फैसल साहब, एक्साइटिंग लगता है आपको ये ट्रैक जो है वो, इसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं दीगर रेसेस से आप? यहाँ पे जो सरफेस है वो थोड़ी हार्ड है, तो हार्ड सरफेस पे गाड़ी तेज़ भी होती है और तेज़ होने के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती भी है। तो अच्छा ट्रैक है, हार्ड सरफेस है और टर्न्स हैं, तो हाई स्पीड टर्न्स है इसमें, तो एक्साइटेड तो हैं। डिफेंडिंग चैंपियन जेन होत साहब अभी यहाँ कह कर गए कि इस बार थोड़ा फासला जल्दी करना होगा, ट्रैक कुछ बेहतर है? ट्रैक काफ़ी बेहतर है, टर्न्स बहुत अच्छे हैं, ड्राइवर्स टर्न्स हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि पोडियम उठाएं फर्स्ट। बिल्कुल ठीक है। फैसल शादी खेल एंड जफर शादी खेल, विश यू अ वेरी गुड लक। रवानगी के लिए तैयार है, फॉर्मर चोलिस्तान डेजर्ट रैली के चैंपियन है। अब इनकी रवानगी का टाइम हो रहा है, तो मैं सीधा चल रहा हूँ जनाब अतीक एंड मुजम्मिल। बहुत शुक्रिया नसीम। और झल मक्सी जो अब से चंद माह पहले हुई थी, उसके ये चैंपियन थे फैसल शादी खेल। और एक मर्तबा फिर गाड़ी की तेज आवाज और उससे भी हसीन ये ड्रिफ्ट, जिसको अबूर करके आगे बढ़ते हुए ये ड्राइवर फैसल शादी खेल जल मक्सी रैली के चैंपियन रहे हैं ये। और यहाँ पर हब रैली में इस वक्त जलवागर है गाड़ी नंबर 112 आपकी स्क्रीन पर। और ये खूबसूरत ड्रोन शॉट आप देख रहे होंगे, आप टर्न्स का यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ड्रोन शॉट आपको दिखा रहे हैं कि कितने ज़्यादा जो है ये 112 गाड़ी नंबर है शादी फैसल शादी खेल।
और ये ट्रैक पर इस पर मौजूद हैं। बहुत अच्छी ज़बरदस्त ड्रिफ्टिंग की यहाँ पर। और अब ये आ जाएंगे यहाँ पर साहिली पट्टी की जानिब, जो तकरीबन लगभग 6.5-7 किलोमीटर का ये ट्रैक है। और उसके बाद फिर दोबारा जो है ये ट्विस्ट एंड टर्न की तरफ जो है इनकी गाड़ी रवा दवा होगी। तो फैसल शादी खेल इस वक्त प्रीपेड ए की 4 गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैक पर रवा दवा हैं अपनी मंजिल की जानिब। और सबसे पहले साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली जो है उन्होंने रेस का आगाज़ किया था। उसके बाद आसिफ ट्रैक पर आए और फिर डिफेंडिंग चैम्पियन जियान होत और अब फैसल शादी खेल। बिल्कुल, और यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी कैमरा टीम की भी। जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन कर रहा है इस इवेंट की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कैमरा वर्क अच्छा होगा जब भी आपको इस ट्रैक की खूबसूरती की जो असल तस्वीर है वो आपके सामने आएगी। ड्रोन शॉट के थ्रू आपको एक तरफ समंदर दिखाया जा रहा है, एक तरफ आपको रेतीला जो ट्रैक है वो दिखाया जा रहा है, और एक खूबसूरत कैमरा वर्क यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। और दुनिया भर से जितने भी लोग इस वक्त जियो सुपर पर ये हब रैली देख रहे हैं उनको दाद देनी पड़ेगी। ये खूबसूरत मंजर हब का खूबसूरत पार्ट है ये बलूचिस्तान का, जहां पर एक शानदार तरीके से हब रैली ऑटोक्रॉस 2025 का इनेकाद किया जा रहा है। और एक के बाद एक गाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पर तैयार है अपने जो जौहर है उसको दिखाने के लिए। नसीम राजपूत हमारे पास स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद थे और इस वक्त हमें कॉम्बैक में ज्वाइन किया है इस हब रैली के चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑनर रूह रवां, जिन्होंने हब रैली नहीं बल्कि मोटर स्पोर्ट्स की पाकिस्तान में बुनियाद रखी। और आज हब रैली का जितना ये मेला आज 12वां एडिशन हो रहा है, मुसलसल हर साल होता है बिना किसी गैप के। तो शुजात शेरवानी साहब मेरे साथ यहाँ पर कॉम्बैक में मौजूद हैं। शुजात शेरवानी साहब आपको हम खुशामदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। और ज़बरदस्त 12वां एडिशन का आगाज़ भी यहाँ पर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जियो सुपर की पूरी टीम का कि मैं हैरान था कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो आपकी पूरी टीम जो थी ना वो पूरी तैयारी कंप्लीट करके बैठी हुई थी। और लास्ट टाइम थोड़ा बहुत हमें जो चीज़ों का फुकदान नज़र आया, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह भरपूर तरीके से आप इसको मैनेज कर रहे हैं और हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो देखें अतीक भाई, आपसे बात हो रही थी और मैंने नीचे भी वो बात की कि ये बड़ा सफ़र लंबा 12 साल का सफ़र हो गया। और 12 साल पता ही नहीं लग रहा है, जब हमने एक पहला इवेंट किया था जो 6.5 किलोमीटर का था और आज ये 50 किलोमीटर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इसमें कंटिन्यूटी रखी और इस पूरे 12 साल में कोई गैप नहीं आया। और इस दफ़ा जो ये मेला सजा है इसमें जो हमारा मार्क हक़ है और 14 अगस्त के हवाले से ये तीनों चीज़ें हमारी खुशियों के साथ इसको हमने जोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने कोशिश की है कि और लोगों के लिए ये 5वीं गाड़ी जो है इस वक्त स्टार्टिंग लाइन से अपने ट्रैक पर रवाना 117 ये गाड़ी नंबर। और इसमें ड्राइवर्स हैं रज़ा सईद और इनके साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा जो उनके जो है नेविगेटर्स हैं। और ये 5वीं गाड़ी जो है इस वक्त ट्रैक पर। जी शुजात साहब देखें, अब ये बिल्कुल मैं कह रहा था कि मार्क हक़ के साथ इसको हमने जोड़ा है और अल्लाह ताला ने जो हमें खुशियाँ दिखाई हैं। और जैसे हम क्रिकेट में अभी मैं बात कर रहा था छक्का लगता है, तो हमारा वहाँ भी एक छक्का लगा है, तो उसके ऊपर तो कोई स्कोर ही नहीं है। और रेस के हवाले से मैं बात करूँ, देखें इसमें माशाल्लाह इस दफ़ा लास्ट टाइम हमारे पास 50 लोग थे और 12 कैटेगरीज़ में। इस साल 14 कैटेगरीज़ में हमारे पास 70 ड्राइवर हैं गाड़ियों के, 4 हमारे पास ट्रक्स ड्राइवर्स हैं और तकरीबन कोई 12 मोटर बाइक्स हैं वो इसके अलावा हैं। तो तकरीबन 100 के करीब हमारे पास एंट्रीज़ हैं टोटल मिला के। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार। कहाँ से ड्राइवर्स आए हैं, पाकिस्तान में कहाँ से आए हैं, मुल्क से बाहर से कहाँ पर आए हैं? क्योंकि ये रैली ऐसी होती है कि जब इसका नाम सुनते हैं हब रैली तो हर कोई जो है खिंचा चला आता है। इसकी खूबसूरती और इसका ट्रैक जो है वो इतना क्रिस्पी होता है कि हर कोई यहाँ पर लाजमी शिरकत करने के लिए जो है बेचैन नज़र आता है। अतीक भाई, ये देखें माशाल्लाह मैंने अभी एक दफ़ा बताया आपको कि पंजाब से बहुत ज़्यादा ड्राइवर आए। हमारे पास पार्टिसिपेशन तो हमारे सिंध के ड्राइवरों की बहुत अच्छी है, बलूचिस्तान के ड्राइवर्स की बहुत अच्छी है, पंजाब के ड्राइवर्स हैं, गवादर के ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा जनाबे वाली हमारे पास पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा के ड्राइवर्स हैं। तो पूरे मुल्क के ड्राइवर्स हैं माशाल्लाह। और देखें, अब बाहर के ड्राइवर्स के लिए प्रॉब्लम्स ये है कि उनको गाड़ी लाने की इजाज़त नहीं होती और गाड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो जब तक उनकी अपनी ज़ाती गाड़ियाँ ना हो तो रेस का मज़ा नहीं आता। तो इसकी वजह से थोड़ा सा गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट भी की है कि इनको कोई परमिट्स दिए जाएँ जिससे वो अपनी गाड़ी लाएँ और ले जाएँ। और फिर थोड़ी सिक्योरिटी का भी इशू हो जाता है।
तो लोग थोड़ा घबराते हैं, लेकिन हमें बड़ी खुशी की बात यह है कि लास्ट टाइम भी जर्मन वाइस कॉन्सुलेट जनरल ने इसमें हिस्सा लिया और इस दफ़ा भी वो एक रेसर के साथ नेविगेटिंग कर रहा है और उसको बड़ा शौक़ है। कल उससे मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि ये इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, हमने रिक्वेस्ट करके आज कोशिश की कि आज इंटरनेट भी खुल जाएगा, तो उनका इंटरेस्ट है इस मोटर स्पोर्ट्स में और वो भी दिलचस्पी ले रहे हैं। बाकी काफ़ी सारे हमारे और कॉन्सुलेट्स जनरल जिनकी हमारी तरफ हमदर्दियाँ थीं, जिन्होंने इसको वेलकम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ख़ासकर मैं इस हवाले से आपको गडानी के लोगों का भी जोश आपको पता है, उन्होंने एक हफ़्ता हो गया हमारे साथ इस ट्रैक में भरपूर ताउन किया है और ट्रैक बन रहा है जिस तरह भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी गुड सक्सेस। और यही वजह है कि हबरेली जो है वो मुसलसल 12 साल से चाहे यहाँ पर बारिश हो चाहे कैसे सिलसिला हो, लेकिन शुजा शेरवानी साहब की टीम और इनकी मेहनत एफ़र्ट जो है वो एक ज़बरदस्त होती है कि यहाँ पर हबरेली का इनेकाद हम देखते हैं होता है। और इस बार तो 70 के करीब जिस तरह आपने बताया ड्राइवर्स, उसकी वजह ये है कि काफ़ी ज़रा गैप के बाद हो रही है, इस वजह से ड्राइवर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और स्टार्टिंग लाइन पर एक और गाड़ी जो है, अच्छा किस तरीके से शुजात सर बताइए, प्रीपेड ए होगी प्रीपेड बी, ये किस तरीके से आज पूरा रन डाउन जो है आपने ये सजाया यहाँ हबरेली के अंदर? देखिए इसमें सबसे पहले प्रो क्रॉस, जिसको प्रिपेयर्ड आप लोग कहते हैं, वो प्रो क्रॉस बेसिकली है। प्रो क्रॉस की 4 कैटेगरीज़ है, ए बी सी डी, ये 4 कैटेगरीज़ इसमें इंशाल्लाह ताला जाएंगी। उसके बाद फिर ये स्टॉक कैटेगरी की 4 कैटेगरीज जाएंगी और स्टॉक कैटेगरीज ए बी सी डी, और उसी के अंदर वेटर्स कैटेगरीज के भी 5 ड्राइवर हैं, वो भी उसी कैटेगरीज के साथ चले जाएंगे। और ये एक और गाड़ी शुजा शेरवानी साहब ट्रैक पर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा, धूल उड़ाती और फर्राटे भरती ये गाड़ी ने जिस तरह से आगाज़ किया है, बहुत ही गाड़ी नंबर 109 और शिराज कुरैशी और इनके साथ नेविगेटर हैं नूर खान। शिराज कुरैशी खासे मंझे हुए रेसर्स हैं शुजा शेरवानी साहब, और हर रैली के अंदर चाहे वो जलमक्सी हो ज़रूर नज़र आते हैं, बल्कि इनकी फैमिली, इनकी बेटी और इनकी वाइफ जो हैं वो भी अक्सर आती हैं, लेकिन अब इनकी जो साहबजादी में कल से आउट ऑफ कंट्री हैं पढ़ाई के सिलसिले में। जी शिराज जनाब, मैं कहता हूँ ये गॉड गिफ्टेड है, पैदाइशी स्पोर्ट्समैन है। शिराज को बहुत ज़्यादा गाड़ियों का तो शौक़ है ही, उसके साथ ये पोलो भी बहुत अच्छी खेलते हैं शिराज, और उसके अलावा ये जो आप हैवी बाइक्स देखते हैं उनके भी माशाल्लाह ये बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, पूरा क्लब है। तो शिराज इज़ वेरी गुड ड्राइवर, और शिराज का शौक़ जो है ना, वो मैं तो कह रहा था कि तुम बाय बर्थ स्पोर्ट्समैन पैदा हुए हो। इनकी वाइफ को शौक़ है, इनके भाइयों को शौक़ है, इनकी बेटी को शौक़ है। माहम शायद अमेरिका में कुछ अपनी तालीम के सिलसिले में रुकी हुई है, लेकिन मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी तो दिल तो यहीं लगा हुआ था, और उसने कहा मैं किसी तरह से बस उड़ के आ जाऊं और फिर रेस कंप्लीट करके चले जाऊं। लेकिन बहरहाल ये पार्ट है, और फिर मैंने कहा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला आप आएँ, अपनी तालीम कंप्लीट करके हिस्सा लें। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उसने कहा मुझे खुशी है कि लाइव जियो पे आ रही है, तो मैं लाइव जियो पे बैठ के इसको देखूंगी और इन्जॉय करूंगी। बहुत ज़बरदस्त, यही जियो का कमाल कि वो पाकिस्तान में जितने स्पोर्ट्स होते हैं, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेल भी जो है जब शामिल होते हैं, जब होते हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो नेशनल गेम्स कोयटा में होने वाले हों, उसमें तमाम स्पोर्ट्स का टैलेंट जो पाकिस्तान में उभरता हुआ है वो जियो सुपर सामने लेकर आता है। और ये मोटर स्पोर्ट्स में भी जियो सुपर जो है पिछले 4-5 साल से जो है वो हबरेली को लाइव कवरेज दे रहा है यहाँ पर। अतीक भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अभी इस दफ़ा हमारी फेडरेशन में भी बात हुई, सबको शौक़ है, और मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप रैली तो करा लेते हैं, लेकिन लोगों को जब तक दिखाएंगे नहीं, लोगों का जोश कैसे बढ़ेगा। तो अब लोगों का जोश जिस तरह बढ़ता चला जा रहा है, और आप लोगों की भी काविश है, आप लोग भी इसमें जिस तरह दिलचस्पी ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं अक्सर देखता हूं कि ये आज दिखाने के बाद ये पूरा साल माशाल्लाह आप लोग जिस तरह उसको कवर करते हैं और हर महीने 2-3 दफ़ा चलाते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को ये बड़ा इवेंट पसंद आता है। आपको मैं बताऊं, लास्ट टाइम मेरे पास पाकिस्तान से बाहर से फ़ोन आए कि शुआत भाई आपने तो बड़ा कारनामा किया, और ये हम अमेरिका वालों से भी फ़ोन पे बात हुई, उनके फ़ोन आए, इसी तरह कनाडा से भी मेरे दोस्तों के फ़ोन आए। उन्होंने कहा हालांकि यहाँ रात है, लेकिन हमें जब पता लगा तो हमने अपने टीवी लगाए हुए, तो पूरे पाकिस्तान में जोश व खरोश था, और लोगों को एक क्रिकेट के बाद एक अच्छा इवेंट देखने का मौका मिलता है, क्योंकि बहुत से इवेंट होते हैं जो 1 घंटे 2 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये 8-10 घंटे के इवेंट जो है ना, वो क्रिकेट के बाद मोटर स्पोर्ट्स ही है जो कंटिन्यू चल रहे होते हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग भी जितनी दिलचस्पी लें। और फिर देखें अतीक भाई, ये नज़ारा आपको कहाँ नज़र आएगा? किसी स्टेडियम में बैठ के तो ये नज़ारा नज़र नहीं आएगा कि पूरा समंदर नज़र आ रहा है साथ में। और एक और गाड़ी शुजात साहब स्टार्टिंग लाइन से उसको इशारा मिला, शुएब अफजल ये अपनी गाड़ी नंबर 103 जो है वो ट्रैक पर लेकर आए हैं। बहुत अच्छी इन्होंने स्टार्टिंग में ड्रिफ्टिंग की है। पूरा ट्रैक शुजात शेरवानी साहब बनाने में बड़ी दुश्वारियां होती हैं, क्योंकि इस ट्रैक में आप सारी दिलचस्पी डालते हैं। यहाँ पे ये सीधा ट्रैक भी है, यहाँ पे टर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ऊंचे नीचे दुश्वार गुजार, रेतीले पथरीले साहिली पट्टी, सब कुछ आपने इसमें डाला है इस ट्रैक के अंदर। और यही वजह है कि हबरेली जो है वो हर, चाहे वो कितना भी बड़ा रेसर हो, वो चाहेगा कि यहाँ पर ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि रफ्तार को और अपनी कंट्रोल को जो है, तवाज़ुन को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। भाई ये ट्रैक जो है ना 50 किलोमीटर का ट्रैक है, और यकीन करें यहाँ हमारे पास एक इलाके गडानी का बहुत अच्छा रेस का ड्राइवर भी है, बिब्रिक बलोच, वो ये ट्रैक बनाता है। उसकी बड़ी स्पेशलिटी है इस ट्रैक पे। और जिस तरह, क्योंकि वो खुद रेस का ड्राइवर भी है, तो उसे बहुत सारे ख्याल रखने पड़ते हैं कि ड्रिफ्टिंग के हवाले से भी, फिर माउंटेन के हवाले से भी, सैंड के हवाले से भी, पानी का एक एरिया है उसको भी कवर करना पड़ता है। तो इसकी बड़ा स्किल है, बहुत शानदार। 1 महीना वो लगा के इस ट्रैक को बनाता है और जो मेहनत करता है। और सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि इस ट्रैक में ना, ये दिस इज़ नर्सरी स्किल है। हर ड्राइवर को जो 400, 500, 200, 300 किलोमीटर में जो ट्रैक में स्किल नहीं मिलता, वो उसे 50 किलोमीटर पे यहाँ ट्रैक मिलता है। जिस तरह मैं कहता हूँ इसको, ये मैं ना, जैसे आप क्रिकेट में टेस्ट मैच होता है, तो मैं इसको, जैसे क्रिकेट में टेस्ट और 20 है, तो मैं इसे रैली का 20-20 कहता हूँ कि 21 आएँ आप, फटाफट आप गाड़ी चलाएं, देखें, पूरा स्किल करें, और 1 घंटे के अंदर अंदर आप रेस कंप्लीट करके, और हर चीज़ आपको नज़र आ जाती है। तो अब, और इसके ऊपर जो आप 3 दिन से मैं देख रहा हूँ जो रैकी कर रहे हैं ड्राइवर्स, 4-4, 5-5 रैकी की उन्होंने, और उसके बाद अपनी जो पूरी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए लास्ट फिर कोशिश करते हैं कि इसको ट्रैक को जो है ना वो रेस में कंप्लीट किया जाए। और ये आप देख रहे होंगे ड्रोन शॉट हबरेली, जिस तरीके से ट्रैक भी आपको नज़र आ रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो है टर्न्स भी हैं, और ड्राइवर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है यहाँ पर। जैसे ही रेस शुरू होती है और ड्राइवर्स के लिए जो है चैलेंज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक और प्रीपेड कैटेगरी की ये आखिरी गाड़ी है बताया गया है, और ये रवानगी के लिए तैयार, और ट्रैक पर गाड़ी इस वक्त रवा दवा। आप देख रहे होंगे गाड़ी स्टार्ट होते ही एक शार्प टर्न आता है, 104 गाड़ी नंबर है। तैमूर ख्वाजा, इन्होंने मेरे ख्याल से 2 साल पहले हबरेली में टाइटल जीता था। तैमूर ख्वाजा, इनका ताल्लुक मुल्तान से है। आई थिंक शुजात साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जी, मुल्तान के ड्राइवर हैं, पंजाब से ये है। और देखिए तैमूर ख्वाजा साहब आज क्या कारनामा अंजाम देते हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये टाइटल जीत चुके हैं। और लास्ट टाइटल हूत ने जीता था, तो अब अंदाज़ा होगा क्या होगा, किस तरह। इंशाल्लाह ताला ये तो आपको रिजल्ट्स बताएंगे और ट्रैक बताएगा और स्किल बताएगा ड्राइवरों का कि क्या है, किस तरह है। लेकिन जिस तरह गाड़ी निकली है, तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई पोजीशन पे ये ज़रूर आएंगे। और बिल्कुल आप ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे होंगे, क्योंकि प्रो कैटेगरी के ये आखिरी गाड़ी थी। और अब नसीम हमें ज़्यादा बेहतर बताएंगे, नसीम राजपूत जो स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद हैं, कि कौन सी कैटेगरी, क्या स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले अब शुरू होंगे या हो चुके हैं, कौन सी गाड़ी इस वक्त रवानगी के लिए तैयार होंगे। तो हम सीधा चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर नसीम राजपूत की जानिब। थैंक यू अतीकुर रहमान। ए प्रो कैटेगरी मुकम्मल हो गई है, अब बी प्रो कैटेगरी का यहाँ पे आगाज़ होने जा रहा है, जहाँ मीर ज़रीन मक्सी रवानगी के लिए तैयार हैं। इस फैमिली का बहुत बड़ा रोल, मीर नादिर मक्सी यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन मीर आमिर मक्सी, यहाँ पे मीर ज़रीन मक्सी, पूरी फैमिली ने पाकिस्तान में ऑटोक्रॉस रैली में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मीर साहब, कैसा ट्रैक, कैसी तैयारी, क्या एक्सपेक्टेशन? जी, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह है। ये बड़ा टेक्निकल ट्रैक है, इसमें मोस्टली हैंडलिंग सेक्शंस हैं, जहां आपको टर्न्स और हाई स्पीड टर्न्स, लो स्पीड टर्न्स आपको लेने पड़ेंगे। सारा थ्रॉटल और ब्रेक का गेम है, ब्रेक का खेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी है। और जाम कमाल साहब ने, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने मुझे स्पॉन्सर किया है, ऐसे समझें, सपोर्ट भी किया है जी, और उनका इलाका भी है, ही एम एन ए फ्रॉम हियर।
तो है जी, तैयारी है, मगर इट्स नेवर इनफ। जितनी भी तैयारी करें वो कम है। जाम साहब ने आपको तो तैयारी कराई होगी, इसमें कोई शुबा नहीं है मीर साहब, ख़ास आपके लिए तैयारी तो जाम साहब की होगी, लेकिन आपको इस इलाके का पता भी होगा, जैसे ख़ासी मालूमात पहले भी होगी। इधर जी ये गडानी है, ये मोज़ा कुंड है, इधर जी हमारे बिजेंजो बलोच बैठे हुए हैं, इस साइड पे जिधर कोज रिजॉर्ट से ये इधर गदोर बैठे हुए हैं जी, इधर 4 गोट है, अलाना गोट है, अब्बास गोट है और 2 और गोट हैं और वचानी है इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जी अपने लोग हैं और बड़ा तावन करते हैं ये लोग जी। बिल्कुल सही बात है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं जी। तैयार है मुकाबले के लिए, और क्या चेंज देखा पिछले साल के मुकाबले में? जी अब पिछले साल थोड़ा सा जाना है, बट पिछले साल मैं था नहीं, तो आई डोंट नो कि क्या फ़र्क है। ट्रैक तकरीबन सेम है जी। एंड विश यू अ वेरी गुड लक। मीर ज़रीन मक्सी इनके साथ साथ हैं यहाँ पर, और ये एक और यहाँ जो है वो स्टार्ट होने जा रही है बी प्रीपेड कैटेगरी, बी प्रो कैटेगरी का जो नाम दिया गया है, मीर ज़रीन मक्सी यहाँ रवानगी के लिए तैयार हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे हम मौजूद हैं, और वैसे आम तौर पे तो बड़ा ज़बरदस्त कराची का और करीब करीब है कराची के ये मकाम, जहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इस बार धूप गर्मी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। मीर ज़रीन मक्सी यहाँ रवाना हो रहे, लेकिन एक और बड़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत नदीम खान साहब, सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। नदीम भाई, हर साल आप लोग आगे से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बार एंट्रीज भी बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, देखें अब इस दफ़ा गाड़ियाँ भी 70 के करीब हो गई हैं, और ट्रैक जो थोड़ा टफ है इस दफ़ा क्योंकि फास्ट रहेगा। ये मीर ज़रीन मक्सी रवाना हुए हैं यहाँ पर, और इसके साथ बी प्रो कैटेगरी का आगाज़ हुआ है। नदीम भाई, आप बात कर रहे थे, आप हर साल से पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा एंट्रीज और ज़्यादा कैटेगरीज। जी हाँ बिल्कुल, इस दफ़ा 70 एंट्रीज हो गई हैं, और गर्मी आप देखें कैसी हो रही है यहाँ पर। गर्मी के अंदर गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा से ख़राब होती हैं, लेकिन ये कि अच्छा है, टाइम पे शुरू हो गया, 9:30 बजे हमने रेस शुरू कर दी, और देखते हैं अभी क्या क्या ड्राइवर्स हमारे सब जा रहे हैं। ये हमारे अब भी प्रिपेयर शुरू हुई है हमारी, पहले ए प्रिपेयर के लोग गए सारे, तो देखते हैं अभी क्या करके आते हैं वो लोग। सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को आप देख रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स कहाँ देखते हैं? शुजात शेरवानी साहब वन ऑफ द पायनियर और इसके चेयरमैन भी हैं, इस रेस के बड़ा नुमाया उनका रोल है, लेकिन इस वक्त मोटर स्पोर्ट्स कहाँ देख रहे हैं? नहीं देखिए, शुजात भाई तो शुरू से स्पोर्ट्स को जो हमारे जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। शुजात भाई की रैली आज से नहीं हो रही है, तो मेरे ख्याल में 2 डेकेड तो गुजर गए इसको करते हुए। इनकी हमेशा इंप्रूव होती जाती है। एक अच्छी बात यह कि हर चीज़ में हर दफ़ा जब देखते हैं कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टाइम लगाना चाहिए, तो उसको इंप्रूव करने के लिए शुजात भाई जो है वो लगे रहते हैं, चीज़ें बेहतर करते हैं। तो ये कि इस दफ़ा जो है मैं समझ रहा हूँ कि शायद ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगी, क्योंकि जो ट्रैक है काफ़ी फास्ट है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में टाइम कम होगा? ट्रैक को थोड़ा हल्का चेंज किया है, तो इस दफ़ा ट्रैक थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा केयरफुल है ड्राइवर्स भी हमारे सारे, आपको पता ही है कि किस तरह चलानी है, तो वो देखते हैं अभी। देखिए आप किस तरह गाड़ी चल रही है। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली खान फिनिश कर रहे हैं यहाँ पर, जो आप देख रहे होंगे, और फिनिश करने में कामयाब हुए। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली खान, वन ऑफ द फॉर्मिडेबल रेसर इन दिस ऑटोक्रॉस रैली। नादिर मक्सी साहब को मिस कर रहे होंगे इस साल? बिल्कुल, नादिर साहब को मिस कर रहे हैं, हमेशा होते हैं वो। इस दफ़ा थोड़ा सा उनको कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम, कोई काम थे उनके, तो इसलिए मैं उसमें बिजी है हूँ, तो वो आ नहीं सके। लेकिन ये है कि बहरहाल वो तो हमारे लीडर हैं, हम तो उनको फॉलो करते हैं हर चीज़ के अंदर। इस दफ़ा वो नहीं है, कंपटीशन थोड़ा सा हल्का हो गया ना, सुल्तान साहब का और नादिर साहब नहीं है, तो ज़्यादा सुल्तान साहब जो है वो इस वक्त चिराग वकी साहब उनके साथ हैं, वो उनको कम्पीट करेंगे। उसके अलावा जो है और लड़की भी हमारे आए हैं, भावलपुर से आए हैं, वो लोग ड्राइवर्स आए हैं, वो भी देख रहे हैं कैसे ड्राइवर्स हैं, अच्छे हैं वो भी। तो देखिए आगे क्या होता है, अभी तो पता चलेगा, ख़त्म करते जाएंगे लोग। बिल्कुल ठीक है। इसमें रफ़ीक साहब जाने के लिए तैयार हैं यहाँ बी प्रो कैटेगरी में। सर अस्सलाम वालेकुम। रफ़ीक साहब, कैसी तैयारी है, कैसा ट्रैक लग रहा है, भरपूर एनर्जी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एनर्जी है। अल्लाह के ऊपर हमारा यकीन है, अल्लाह के रसूल के ऊपर एनर्जी है बिल्कुल। इंशाल्लाह अच्छी जीत अपना रैली करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। कितना फ़र्क देखते हैं आप, पूरे मुल्क में जाते हैं आप रेसिंग में, इस ट्रैक को और बाकी किस तरह कंपेयर करेंगे रफ़ीक साहब आप? माशाल्लाह ये ट्रैक बहुत अच्छा है और ड्राइवर ट्रैक है,
मैं तो कहूँगा उस्ताद ट्रैक है, जो नए बंदे हैं उनको भी मैं कहूँगा इसी ट्रैक पे आएँ और गाड़ी चलाएं। इधर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना, खाली टर्न है बहुत, और कोई उसमें ख़राबी वाली चीज़ नहीं है, तोड़ने फोड़ने वाली चीज़ नहीं है। ड्राइवर ट्रैक है, सारे दोस्तों को मैं ये कहूँगा आएँ इंशाल्लाह ताला। ये हब रैली बहुत बेहतरीन रैली है। लोगों को भी बुलाइए ना यहाँ पे कि आके देखें तो सही क्या जंगल में मंगल है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना बलूचिस्तान वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, जंगल में बिल्कुल मंगल लगा हुआ है और माशाल्लाह हमें देख के आके बहुत मज़ा आया। और जो भी दोस्त हैं देखने वाले, रैली करने वाले, सारों को मैं कहूँगा हब रैली को मिस कभी नहीं करना, लाजमी आना। बिल्कुल, एंड विश यू वेरी गुड लक। मीर साहब रवाना हो रहे हैं यहाँ पर बी प्रीपेड कैटेगरी कि ये सेकंड का व्हीकल जाने को तैयार है। ये टाइम हुआ यहाँ पर चंद सेकंड रह गए यहाँ पे, 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1 मीर रफीक एंड इट्स ओवर टू यू मुजम्मिल। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। एक और गाड़ी बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी की इस वक्त ट्रैक पर रवा दवा, और अब से कुछ देर कबल साहिबजादा मोहम्मद अली ने अपनी रेस का इख्तिताम किया और लगभग 33 मिनट उन्होंने लगाए इस ट्रैक को मुकम्मल करने के लिए। 52 किलोमीटर का ये ट्रैक उन्होंने लगभग 33 मिनट में कंप्लीट किया, और कोशिश करेंगे कि साहिबजादा मोहम्मद अली हमारे साथ कॉम बॉक्स में भी आए, उनसे बातचीत हो। और इस वक्त गाड़ी नंबर 209 ट्रैक पर मौजूद है, और यकीनी तौर पे ये प्रीपेड बी कैटेगरी की दूसरी गाड़ी है ये ट्रैक। और पहली गाड़ी जो साहिबजादा मोहम्मद अली की रवाना हुई थी उसने लगभग 33 मिनट में जो है इस ट्रैक को कंप्लीट किया है। मेरे साथ एक मरतबा फिर कॉम बॉक्स में मौजूद है अतीकुर रहमान। अतीक साहब, पहली गाड़ी फिनिश लाइन पर आ चुकी है साहिबजादा मोहम्मद अली की। जी, और ये इस वक्त जो गाड़ी आप नज़र आ रही है ये फॉर्चूनर गेट है, यहाँ से रवा दवा हैं अपनी जानिब, और जो फिनिशिंग लाइन से कुछ पहले आता है वो रिवर गेट कहलाता है, वहाँ भी गाड़ी से लिए गुजरना जो है ज़रा अपने आप को बरकरार रखना रफ्तार को मुश्किल होता है। और उसके बाद जो है GR गेट जो है वो फिनिशिंग लाइन से थोड़ा सा पहले आपको नज़र आएगा, जहाँ पे 2 पिलर नज़र आएंगे, और ये फॉर्चूनर गेट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होगी। और साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली जो है वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुके हैं, और मेरे ख्याल से अब से कुछ दिन बाद जो है एक और गाड़ी जो है फिनिशिंग लाइन जो है आसिफ की उन्होंने ये अबूर की है, वो भी अपने फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गए हैं। और ये आसिफ की गाड़ी, दूसरी गाड़ी जो है वो अपनी फिनिशिंग लाइन पर मुजम्मिल यहाँ पहुंची है, और साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली के बाद आसिफ की गाड़ी जो है यहाँ पर आ गई। आसिफ ने अपनी रेस मुकम्मल की है। 52 किलोमीटर का ये ट्रैक, गाड़ी नंबर 110 यहाँ पर रेस कंप्लीट हुई है, और इस वक्त नसीम राजपूत स्टार्टिंग पॉइंट पर एक और रेसर के साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल। इस वक्त भावलपुर से सऊद मजीद साहब रवानगी के लिए तैयार हैं, जिनके साथ फुरकान अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। सऊद साहब, कैसी प्रिपरेशन? सऊद भाई आप यहाँ पर मौजूद हैं, फुरकान भाई कैसी प्रिपरेशन है, कैसी तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तैयारी तो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। आधी तैयारी के साथ तो कभी रेस नहीं होती, पूरी तैयारी से जा रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। और ये ट्रैक भी बड़ा मज़ेदार है, ड्राइवर के स्किल का है, स्पीड हाई स्पीड नहीं है, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए कंट्रोल गाड़ी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो करेंगे इंशाल्लाह। हब वालों ने बड़ी मेहनत की है, और जियो सुपर भी बड़ी कवरेज कर रहा है इसका, तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने ये समुंदर के किनारे मेला लगाया है, तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फुरकान अब्दुल्ला बी प्रीपेड कैटेगरी एंड नाउ गो। और ये बी प्रीपेड कैटेगरी में फुरकान अब्दुल्ला गए हैं, और मैं सीधा चल रहा हूँ यहाँ पर मुजम्मिल और अतीक आपके पास। बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका, और साथ साथ अपडेट यह है कि डिफेंडिंग चैम्पियन बूथ ने अपनी जो रेस है उसको कंप्लीट किया है। तीसरी गाड़ी प्रीपेड ए कैटेगरी की जो अपनी रेस मुकम्मल करने में कामयाब रही है। डिफेंडिंग चैम्पियंस की तरह यहाँ पर रेस मुकम्मल की उन्होंने, और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो गाड़ी है, गाड़ी नंबर 210 प्रीपेड बी कैटेगरी की ये गाड़ी है, और इस वक्त ट्रैक पर रवा दवा है।
यकीनी तौर पे कोशिश हर ड्राइवर की यहाँ पर यही होगी कि कम से कम टाइम में ट्रैक को मुकम्मल किया जाए, रेस को मुकम्मल किया जाए, ताकि अपने जीतने के चांसेस जो है वो यहाँ पर बढ़ाए जा सकें। तो एक मरतबा फिर तारीफ़ करना चाहूँगा हमारी कैमरा टीम की, जियो सुपर प्रोडक्शन। यकीनी तौर पे उनकी काविशों से यहाँ पर ये खूबसूरत जो ट्रैक है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ समंदर, एक तरफ रेतीला ट्रैक, और यही इस ट्रैक की खूबसूरती है, जहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स को अबूर करते हुए आपको अपनी रेस को मुकम्मल करना पड़ता है। इस वक्त एक और गाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट से फर्राटे भरती हुई यहाँ पर ट्रैक पर रवा दवा, गाड़ी नंबर 159, और बताया जा रहा है कि वेटरन्स कैटेगरी का आगाज़ है। आमिर मक्सी, मीर आमिर मक्सी, जो वो इस वक्त गाड़ी लेकर ट्रैक पर आए हैं, और उनका गाड़ी नंबर 159, और इस वक्त वो ट्रैक पर हैं। आप देख रहे होंगे ये फॉर्च्यूनर ग्रेट उन्होंने जो है वो क्रॉस किया है, और ये स्टार्टिंग लाइन से थोड़ा बाद जो है फॉर्च्यूनर गेट आता है, उसको क्रॉस करते हैं, और फिनिशिंग लाइन से कुछ पहले जो है GR गेट होता है जिसको क्रॉस करना पड़ता है। तो अब गाड़ी जिस तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट हुई है, मेरे ख्याल से कोई 11वीं 12वीं गाड़ी होगी जो इस वक्त स्टार्टिंग लाइन जिन्होंने क्रॉस किया है, और फिनिशिंग लाइन पर अब तक जो है वो 3 गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी फिनिशिंग लाइन पर पहुँच चुकी हैं, अपनी रेस का अख्ताम कर चुके हैं। और आप देख रहे होंगे ये है फॉर्च्यूनर गेट, जो आपको रेड पिलर नज़र आ रहे होंगे, और ये स्टार्टिंग लाइन से शुरू होते हैं, और ये फिर साहिली पट्टी शुरू हो जाती है। लगभग कोई 6.5-7 किलोमीटर की ये पट्टी है, और इसके बाद जो है फिर वो ट्रैक रेतीला और पथरीला मैदान शुरू हो जाता है। ऊंचे नीचे रास्ते यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, और स्टार्टिंग लाइन पर एक और गाड़ी जो है वो अपनी बारी के इंतज़ार में और रवानगी के लिए वो तैयार है। इस वक्त सिर्फ इशारा मिलते ही वो ट्रैक पर आ जाएगी। 3 गाड़ियां जो हैं साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, आसिफ, जियान होत फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुके हैं, और अगर हमारे कैमरामैन दिखा देंगे फिनिशिंग लाइन पर एक और गाड़ी जिन्होंने GR गेट को क्रॉस किया और फिनिशिंग लाइन की तरफ रवा दवा, आप देख रहे होंगे बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जो है फिनिशिंग लाइन को इस वक्त इन्होंने अबूर किया है, और यूँ चौथी गाड़ी जो है वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गई है, और लगभग कोई 10 से 12 गाड़ियां जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से निकलकर अब फिनिशिंग लाइन की तरफ जो है वो रवा दवा हैं। तो 4 गाड़ियां, और ये फैसल शादी खेल की गाड़ी जो है वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंची है। 10 किलोमीटर का ट्रैक सबसे पहले हबरेली जो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो सिर्फ 10 किलोमीटर का ट्रैक था जहाँ से हबरेली ने आगाज़ लिया था, और अब फिर वो बढ़ते बढ़ते फिर ये 15 किलोमीटर पे गया। 15 किलोमीटर के बाद फिर सीधा जो है 50 किलोमीटर का ट्रैक जो है यहाँ पर बनाने में कामयाब हुए हबरेली की इंतज़ामिया, ख़ास तौर पे शुजा शेरवानी जो हबरेली के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने, और एक और प्रीपेड प्रो क्लास की कैटेगरी की गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग लाइन से अपनी मंजिल की तरफ जो है रवा दवा हैं, नोमान सरंजाम, और इनकी गाड़ी नंबर 203। आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग लाइन से इन्होंने स्टार्ट किया और ड्रॉन शॉट, और इस वक्त ये स्टार्टिंग लाइन से होते हुए फॉर्च्यूनर गेट पे जाएंगे। फॉर्च्यूनर गेट को क्रॉस करके ये साहिली पट्टी क्रॉस करेंगे, और उसके बाद पूरा 50 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल करते हुए फिनिशिंग लाइन, और एक और गाड़ी अगर आप देख रहे हो फिनिशिंग लाइन की तरफ जो है हमें नज़र आ रही है कि वो अबूर करते हुए नज़र आ रही है, और एक और यूँ 5वीं गाड़ी मुजम्मिल ने अपनी फिनिशिंग लाइन अबूर की है यहाँ पर, और ये गाड़ी नंबर अगर मुजम्मिल आपको नज़र आ रहा हो 117 गाड़ी नंबर है। मोहम्मद रज़ा सईद, और प्रो कैटेगरी यहाँ पर इन्होंने अपनी रेस मुकम्मल की है। इनके साथ इनके नेविगेटर अहमद रज़ा मौजूद थे। गाड़ी नंबर 117 यहाँ पर फिनिशिंग लाइन। तो अब एक के बाद एक गाड़ियाँ जो ट्रैक पर रवा दवा थी उन्होंने अपनी रेस का इख्तिताम करना शुरू कर दिया है, और यकीनी तौर पे एक और गाड़ी ट्रैक की जानिब, और ट्रैक शुरू होते ही एक जो ट्विस्ट है वो ड्राइवर्स के लिए बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इससे गुजर कर ही आप आगे बढ़ते हैं। 408 गाड़ी नंबर शकील बरचुंदी इस वक्त बी प्रो क्रॉस कैटेगरी में ट्रैक पर रवा दवा हो चुके हैं, और खूबसूरत ट्रैक ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ, और इसको बड़ी
कामयाबी के साथ आपने पार करना होगा, आसाफ पर काबू रखना होगा, घड़ी पर नज़र रखनी होगी क्योंकि वक्त का ये मुकाबला है, सख्त मुकाबला है, वक्त का ख्याल रखना है और जितना कम वक्त होगा उतना जीतने के चांसेस आपके होंगे। और ये देखें, ये खूबसूरती है हब रैली की, ये जो ड्रिफ्ट है यहाँ पर आपको आसाब पर काबू रखना होता है और स्टीयरिंग को भी काबू में रखना होता है, जिसके बाद आप इस ट्विस्ट और टर्न को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये खूबसूरत ड्रोन शॉट जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहाँ पर जियो सुपर की प्रोडक्शन टीम आप तक पहुँचा रही है। और इस ड्रोन शॉट से आपको इस ट्रैक की खूबसूरती का अंदाज़ा होगा। एक तरफ समंदर, एक तरफ रेतीला ट्रैक, एक तरफ पथरीला ट्रैक, और इन सब मुश्किलात के बाद ड्राइवर को जो है वो फिनिश लाइन तक पहुंचने में आसानी होती है। और अब तक ए कैटेगरी की 5 गाड़ियों ने अपनी रेस इख्तिताम की है यहाँ पर और वक्त का बड़ा सख्त मुकाबला है। कुछ सेकंड्स के फ़र्क से ड्राइवर्स ने अपनी रेस को मुकम्मल किया और ये आपकी स्क्रीन पर कुछ स्पेक्टेटर्स भी हैं। यकीनी तौर पे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों की आमद भी यहाँ पर होती जाएगी और एक बड़ी तादाद में लोग हब रैली को देखने के लिए आते हैं। बलूचिस्तान के इस खूबसूरत खित्ते हब में ये रैली का इनेकाद पिछले 12 सालों से किया जा रहा है। और एक और गाड़ी प्रीपेड ए कैटेगरी की यहाँ पर फिनिश लाइन की तरफ तेजी के साथ बढ़ते हुए गाड़ी नंबर 109 फर्राटे भरती हुई, मिट्टी उड़ाती हुई ये गाड़ी फिनिश लाइन को क्रॉस कर चुकी है। गाड़ी नंबर 109 शिराज कुरैशी ए प्रो कैटेगरी में अपनी रेस को मुकम्मल किया इन्होंने। शिराज कुरैशी इस वक्त फिनिश लाइन को पार करते हुए अपनी गाड़ी यहां पर पार्क करेंगे और सख्त मुकाबला है, इनके टाइम को नोट किया जाएगा। गाड़ी नंबर 310 इस वक्त ट्रैक पर उतरने के लिए तैयार और बिल्कुल यहां पर अपनी रेस का आगाज किया महमीद खान ने। गाड़ी नंबर 303 इस वक्त ट्रैक पर उतर चुकी है प्रीपेड बी कैटेगरी में। बेवाक मजारी गाड़ी नंबर 310 और अब आगाज हुआ है सी प्रो क्रॉस कैटेगरी का हब रैली क्रॉस 2025। बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी का इख्तिताम हुआ और अब सी प्रिपेयर्ड कैटेगरी जो है यहाँ पर पहली गाड़ी उतर चुकी है ट्रैक पर और यहाँ पर गाड़ी नंबर 310 राटे मारते हुए ट्रैक पर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां और इनकी गाड़ी के पीछे पैगाम है पाक फौज को सलाम। और यकीनी तौर पे मार्का हक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हब रैली क्रॉस में भी मार्का हक का जिक्र हुआ। यकीनी तौर पे ये जितनी रैलीज़ हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें पाक फौज का बड़ा क्रेडिट है। पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं और इस रैली में भी उनका जिक्र हुआ और यकीनी तौर पे उनको सलाम बनता है। और इस वक्त आप ड्रोन शॉट देख रहे हैं, ये जो प्रोडक्शन है वो जियो सुपर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल और ये सुल्तान मोहम्मद अली आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं जो सबसे पहले प्रीपेड ए कैटेगरी में रवाना हुए थे और अपनी रेस को लगभग 33 मिनट में मुकम्मल करने में कामयाब हुए। और हमें ज्वाइन किया है जियो सुपर के रूह रवा आतिफ मुइन कासमी साहब ने। आतिफ साहब 12वीं हब रैली क्रॉस 2025 आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ है और आपकी काविशें भी हैं कि दुनिया भर को मोटर स्पोर्ट्स पाकिस्तान में जो हो रहा है वो इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। शुक्रिया मुज़म्मिल। मुज़म्मिल बिल्कुल एक डिफरेंट स्पोर्ट्स है पाकिस्तान के नाजरीन के लिए। पूरे साल हम लोग मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की कवरेज कर रहे होते हैं, उसका एक अपना एक लुत्फ़ होता है। बट मोटर स्पोर्ट्स का के अंदर जो जिस तरह का पैशन नज़र आता है इनके रेसर्स का और स्पेशली साथ में ऑडियंस का, वो मुझे कहीं और नज़र नहीं आता। और दूसरा जिक्र ज़रूर करूँगा इस लोकेशन का। सारे स्पोर्ट्स बड़े हैं, सारे स्पोर्ट्स अच्छे हैं, बट ये लोकेशन हमें कोई नहीं दे पाता। आप इस मंज़र को अगर यकीनन किसी शायर को बिठाएं तो बहुत अच्छी शायरी कर सकेगा इस मंज़र पर स्पोर्ट्स से हटके। तो ये जो व्यू हमें मिलता है और फिर हमारी प्रोडक्शन टीम जिस तरह इसके ऊपर फिर मेहनत करती है और यकीनन इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना कि वो खेलते हैं फिर इसके साथ हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे कैमरामैन, हमारे दीगर टीम मेंबर्स।
तो वो मज़ा हमें कहीं और नज़र नहीं आता जो यहाँ पर नज़र आता है। तो इसको हम यकीनन ये कह सकते हैं कि ये बाकी तमाम स्पोर्ट्स से हटकर एक अलग ही है। और इसमें हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि हमें जो मोटर स्पोर्ट्स करवाने वाली क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जिस तरह ये हब रैली ऑन एयर होती है, बाकी भी रैलीज़ को ऑन एयर होना चाहिए। पाकिस्तान में सब कोई 11 के करीब रैलीज़ हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहम्मद मियाँ इरफान जिनका ताल्लुक टीम सुल्तान से है, वो इस वक्त बी प्रो क्रॉस कैटेगरी में ट्रैक पर उतर चुके हैं और टीम सुल्तान के 3 से 4 रेसर्स रैलीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। पूरी टीम सुल्तान आती है यहाँ पर, उनके चाहने वाले भी आते हैं उनको चीयर करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ाया जा सके। आतिफ साहब, एक और इसी दौरान एक और गाड़ी 104 अपनी रेस मुकम्मल की इन्होंने, और दूसरी जानिब बी प्रो क्रॉस कैटेगरी में यहाँ पर एक और गाड़ी जो है वो ट्रैक पर रवा दवाई। ये मुश्किल स्पोर्ट है आतिफ साहब, और यकीनी तौर पे ड्राइवर्स को आसाब पर काबू रखना होता है, वक्त का ख्याल रखना पड़ता है। ये बड़ा ट्रिकी है, दिखने में आसान लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है ये। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बाकी स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसमें मेहनत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा जज्बा चाहिए। साथ अभी मैं जिक्र करना चाहूँगा, अभी आप बता रहे थे कि जिस तरह ये इनके साथ इनके अपने लोग आते हैं और वो मोटिवेट करते हैं। मैं अभी देख रहा था जब पहली गाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पे थी तो साहबजादा सुल्तान के साथ जो उनके ऑडियंस थे, जिस तरह वो नारे लगा रहे थे, जो उनका जज्बा था, जो उनका मैं उनको इनकी हौसला अफजाई करते देख रहा था, वो बड़ी मिसाली थी। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर ख़वातीन हैं, मुख्तलिफ और कैटेगरीज़ के लोग हैं। आपको यहाँ पॉलिटिशियंस, सिंगर्स, आर्टिस्ट, हर तरह का लोग यहाँ पर मिलेंगे और लोग इस खेल को पसंद करते हैं। इससे पहले गुफ्तगू को मैं दोबारा यहाँ कंटिन्यू करना चाहूँगा कि यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 11 रिलीज़ हो रही हैं और उसमें से सिर्फ ये ऑन एयर जाती है। तो हम बिल्कुल चाहेंगे, और बल्कि हमारा जियो सुपर हमेशा मोटिवेट करता है इन चीज़ों को, कि हम चाहेंगे कि ये लोग बाकी जो रैलीज़ हैं वो भी ऑन एयर हों और लोग आगे आएँ। इस स्पोर्ट में हमें पोटेंशियल नज़र आता है, और अगर हम इसको ऑन एयर करते हैं और लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि हमारे रेसर्स इंटरनेशनल जा सकें। क्योंकि इस गाड़ी को आप जिस तरह दौड़ते देख रहे हैं, ये कितना खूबसूरत वो मंज़र है। और मैं फिर कहूँगा कि जियो प्रोडक्शन का बड़ा कमाल है इतनी खूबसूरती से इसको दिखाना, तो उनके लिए तो बहरहाल एप्रिसिएशन बनती है। मीर नवाज़ मैंगल और इनके नेविगेटर शेरजान मैंगल बी प्रो क्रॉस कैटेगरी में इस वक्त काफ़ी धीमी रफ्तार में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा गाड़ियाँ फर्राटे भरती हुई तेज़ रफ्तार में इस ट्रैक को, और ये ड्राइवर काफ़ी जो है वो धीमे अंदाज में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी रफ्तार काफ़ी स्लो नज़र आ रही है। यकीनी तौर पे इनकी स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकती है ये चीज़। गाड़ी नंबर 201 जिसमें शेरजान मैंगल सवार हैं, और ये बी प्रो क्रॉस कैटेगरी की जो इस वक्त रेस है वो जारी है, और एक के बाद एक गाड़ियाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर नज़र आ रही हैं। और इस वक्त हम जिस लोकेशन पर मौजूद हैं वो भी बड़ी खूबसूरत है। हमारे बिल्कुल सामने समंदर है और जहाँ पर ये रेस का आगाज़ हो रहा है, और मौसम बेशक गर्म है लेकिन जो समंदरी हवा है उससे काफ़ी जो माहौल है वो खुशगवार हो रहा है। और आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है, एक तरफ समंदर, एक तरफ रेतीला ट्रैक है, और ये फॉर्च्यूनर गेट है जिसको पास करते हुए गाड़ी ने निकलना है। और काफ़ी धीमी रफ्तार में मैंगल फैमिली इस वक्त सवार है और फिनिशिंग लाइन पर चलेंगे, जहां पर एक और गाड़ी इस वक्त फिनिशिंग लाइन पर है। और ये ख़तरनाक स्पोर्ट्स है, यहाँ पर जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उनका भी बड़ा अहम किरदार है इसमें। और एक और गाड़ी नंबर 205 अपनी रेस को मुकम्मल करने में कामयाब हुई है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मोहम्मद ज़ारेन मक्सी ने अपनी बी प्रो क्रॉस कैटेगरी में रेस को मुकम्मल किया है। जाम कमाल खान साहब ने इन्हें जो है वो सपोर्ट किया है इस रेस में, और यकीनी तौर पे साबिक सीएम है बलूचिस्तान के, बड़ा उनका इन्वॉल्वमेंट रही है। उनके दामाद हैं, जाम कमाल साहब के दामाद इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जिन्होंने गाड़ी नंबर 205 में सवार होकर इस रेस को मुकम्मल किया है। और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये सारा कुछ सिलसिला जारी है। और
नई नस्ल को इस स्पोर्ट्स में शामिल होने का मौका मिल रहा है और वो नज़र आ रहा है, जिस तरह नए नए रेसर्स विन कर रहे हैं और कंपटीशन अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सीनियर्स को मैंने बहुत देखा कि वो नए रेसर्स को मोटिवेट करते हैं, तो ये बहरहाल एक अच्छा साइन तो है पाकिस्तान में इस स्पोर्ट्स की, हमें पोटेंशियल नज़र आता है। और ये आप देख सकते हैं एक के पीछे एक गाड़ी जो है वो इस वक्त लाइंड अप है, तैयार है, तैयारी पकड़ रहे हैं कि उनकी बारी आए, ट्रैक पर उतरें गडानी के साहिल पर। और एक और गाड़ी इस ट्विस्ट और टर्न के को अबूर करके गाड़ी नंबर 410 रवा दवा यासिर खालिक इसके ड्राइवर और नेविगेटर नईम अहमद डी प्रो क्रॉस कैटेगरी की पहली गाड़ी इस वक्त ट्रैक पर उतर चुकी है। और हर ड्राइवर जो है वो बड़ा एक्साइटेड होता है ट्रैक पर उतरने से पहले, और कोशिश ये होती है कि जो रैकी की है एक दिन पहले जो रैकी होती है उसमें 4 से 5 दफ़ा ट्रैक का मुआयना किया जाता है, गाड़ी भगाई जाती है उस पर ताकि आइडिया लिया जा सके और फिर जब रेस डे हो तो उस पर कोई चूक ना हो और बासानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को अबूर करते हुए रेस को मुकम्मल किया जाए। तो गाड़ी नंबर 410 इस वक्त फॉर्च्यूनर गेट की तरफ रवा दवा है और इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगी। इसके एक तरफ समंदर है, एक तरफ रेतीला ट्रैक है और ये फॉर्च्यूनर गेट आपकी स्क्रीन पर इसको क्रॉस किया और यहाँ पर एक तरफ समंदर एक तरफ रेतीला ट्रैक और यहाँ पर ये ट्रैक जो है वो रवा दवा है। और अब कमेंट्री बॉक्स में आपको ज्वाइन करेंगे नसीम राजपूत। थैंक यू मुजम्मिल आसिफ। अब रेली क्रॉस 2025 का ये 12वां एडिशन है और हर साल शुजात शेरवानी साहब ने इस इवेंट को बाकायदगी के साथ कराया, लेकिन लास्ट ईयर आतिफ मोइन साहब एक बड़ा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर का कि जब पहली मरतबा कोई ऑटो क्रॉस रैली बराह रास्त नशर की गई। कितना डिफरेंट और टफ टास्क था ये, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। जी नसीम, ये बिल्कुल जियो सुपर के लिए एक एजाज़ की बात है। वैसे तो जियो सुपर ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स कायम किए स्पोर्ट्स के हवाले से, मगर मोटर स्पोर्ट्स को पहली दफ़ा ऑन एयर करने में जियो सुपर को क्रेडिट जाता है। हमने किया, बहुत अच्छा तजर्बा रहा और उसके बाद फिर हम दीगर मौक़ों पर भी ये करते रहे। तो मैं नसीम भाई गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारे साथ साहबजादा सुल्तान साहब तशरीफ़ लाए हैं और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, तो आप ज्वाइन करें साहबजादा जी। आप साहबजादा साहब आप इधर तशरीफ़ रखेंगे। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ख़ान जिन्होंने आज इस हब रैली क्रॉस 2025 का बाकायदा आगाज़ किया था आज ए प्रो कैटेगरी में, और बहुत ही फॉर्मिडेबल और पाकिस्तान की पहचान ऑटो क्रॉस रैली में साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ख़ान। अस्सलाम वालेकुम साहबजादा साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहबजादा साहब, कैसा रहा आज का दिन ओवरऑल? अगर हम देखते हैं तो एज ए प्रोफेशनल रेसर हम आपको कहते हैं, जिस तरीके का आप पूरे मुल्क के अंदर परफॉर्म करते हुए आते हैं, तो आज का दिन कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जियो सुपर का, आपकी तमाम टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। वो जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये इतना बड़ा मोटर स्पोर्ट का इवेंट जो यहाँ पे इनकाद पजीर है, तो आपकी वजह से और गाड़ी ने साहबजादा साहब इस वक्त फिनिशिंग लाइन अबूर की है यहाँ पर, और जैसे ही गाड़ी फिनिशिंग लाइन अबूर करती है तो हमें अपने नाजरीन को बताना पड़ता है। जी साहबजादा साहब, आप बात कर रहे थे। जी, तो ये एक मोटर स्पोर्ट के लिए, इस खेल के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान के जितने भी रेसर्स हैं उनको इस तरह से पूरे मुल्क के लोग जो उनके फ़ैन हैं, मोटर स्पोर्ट के चाहने वाले हैं, वो हर बंदा तो यहाँ नहीं पहुँच सकता, सहरा में, डेजर्ट में या दूर दराज इलाकों में, तो वो अपने घरों में इसको लाइव इसके स्कोर कार्ड को देख रहे हैं, लाइव एक्शन सीन्स देख रहे हैं। बिल्कुल 303 रवाना हुई है यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन से, और 11 डिफरेंट कैटेगरीज में ये मुकाबले होने इस वक्त ए प्रो, बी प्रो, वेटरन्स और कई और कैटेगरीज भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके साथ स्टॉक की 4 कैटेगरीज में मुकाबले होंगे, लेडीज़ की 2 कैटेगरीज हैं। आज बाइक रेस भी
दो डिफरेंट कैटेगरीज में होगी। साहबजादा साहब, कैटेगरीज भी बढ़ी हैं, पार्टिसिपेंट्स भी बढ़े हुए, 70 व्हीकल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इस इवेंट में। ये बहुत बड़ा फिगर है और इस वक्त देखिए ये ऑफ सीज़न है और मौसम भी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन उसके बावजूद इतने ज़्यादा रेसर्स का इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना ये बहुत बड़ी बात है और इस इवेंट की कामयाबी की निशानी है। शुजात शेरवानी साहब ने जो ये इनिशिएटिव लिया हब रैली क्रॉस 2025 का, क्या डिफरेंस है? वैसे आप तो चोलिस्तान में भी छाए होते हैं, थर में भी छाए होते हैं, झलमक्सी में भी छाए होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इस ट्रैक में? बेसिकली मैं समझता हूँ कि मैं हब रैली को, जो इसका एडिशन मेरे ख्याल में 2016 में हुआ था या शायद 17 था आई थिंक, जो इसका दोबारा से रिवाइवल हुआ हब रैली का जी, उस इवेंट से लेके आज तक मैंने एक भी रैली मिस नहीं की। और मैं समझता हूँ कि ये सीखने वालों के लिए, नए आने वालों के लिए, और मेरा भी वो स्टार्ट था, सेकंड ईयर था रैलीज़ का या थर्ड ईयर था, तो मुझे ख़ुद बहुत सीखने का मौका मिला इस ट्रैक से। इसमें जितने टर्न्स हैं, जिस तरह से आप अप्रोच करते हैं इस ट्रैक पे टर्न्स के ऊपर, तो इससे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, जिस तरह चोलिस्तान है तो वो 500 किलोमीटर की रैली है, झलमक्सी है, थल है, ये बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं 200 किलोमीटर से या इससे ऊपर के। ट्रैक भी आप देख रहे होंगे, जो जिस ट्रैक की आप बात कर रहे हैं, खूबसूरत ट्रैक, समंदर भी मिलता है रास्ते में, रेत भी, पहाड़ भी, हर वो चीज़ अवेलेबल है कि जो किसी भी नए रेसर को सिखाने के लिए बहुत है। बिल्कुल ऐसे है। तो वहाँ पे आपके पास जो है वो लंबी रेस में इंड्योरेंस का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो नए आने वालों के लिए ये, जिस तरह आप कहते हैं ना कि ये T20 है, तो इसमें बहुत ज़्यादा थ्रिल भी है। 50 किलोमीटर एक अच्छा चैलेंजिंग ट्रैक भी है, बहुत डिसेंट इसका साइज़ है ट्रैक का, और इसमें फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी देखें ए प्रिपेयर्ड के जितने भी टॉप के रेसर्स हैं पाकिस्तान के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और नादिर मक्सी साहब को हम मिस कर रहे हैं। मेरी कल रात को मुझे उन्होंने कॉल की और मुझे उन्होंने कहा कि गाइडलाइन दी कि आपने किस तरह चलानी है गाड़ी। ये सवाल वैसे मैं करने वाला था आपसे कि कंपटीशन को नादिर मक्सी साहब के बगैर किस तरह देख रहे हैं आप? हम बहुत मिस कर रहे हैं। वो न सिर्फ हमारे इस खेल के चैम्पियन हैं, बल्कि हम सब के उस्ताद हैं, लेजेंड हैं इस खेल के। तो वो मुझे कल वहाँ मुल्क से बाहर थे, तो वो मुझे गाइडलाइन दे रहे थे कि यहाँ पे आपने कैसे चलाना है। बट मैंने पूरी कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली जब हमने स्टार्ट किया तो पहले फर्स्ट किलोमीटर में ही हमारा जीपीएस सिस्टम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा। तो जिसकी वजह से हमको अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर सके और आई एम नॉट हैप्पी विद माई टाइम एंड परफॉर्मेंस। बट मैं समझता हूँ कि ये खेल का हिस्सा है और इसी चीज़ से हम सीखते हैं और आने वाले टाइम में हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बल्कि मैंने ड्यूरिंग द रेस अपने नेवी से कहा कि सबसे पहला काम हमने अपना नेविगेशन सिस्टम अपग्रेड करना है। वैसे आपने अभी बात की कि नादिर बख्शी साहब ने आपको कहा कि किस तरह इस ट्रैक पे आपने जाना है, जब वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जब भी बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। बल्कि हाँ जी, रेस में ना जी बहुत सारी चीज़ें। और गाड़ी रवाना हुई है यहाँ पर स्टार्टिंग ट्रैक से, 11 डिफरेंट कैटेगरीज में ये मुकाबले हो रहे हैं। जी साहबजादा साहब। तो रेस में ना जी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, चूँकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है। इवन के टायर प्रेशर क्या रखना है वो हमें रेस से एक दिन पहले बताते हैं कि आप लोगों की गाड़ी का ये टायर प्रेशर होना चाहिए इस ट्रैक पे, और वो हमें पैचेस बताते हैं ट्रैक के कि इस यहाँ पे गाड़ी बचानी है, इधर आपका टाइम बनेगा। तो जिस तरह एक बड़ा आपको सिखाता है, लेके चलता है, तो वो हम सबको इसी तरह लेके चल रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को। लेडीज़ की भी 2 कैटेगरीज हैं, बाइक की भी 2 कैटेगरीज हैं, तो हर कैटेगरी का इजाफा हमने देखा यहाँ हब रैली क्रॉस 2025 में। बिल्कुल, मोटर स्पोर्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है और ये पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स ख़ास तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हो रहे हैं इस खेल में। और इस खेल को आपने देखा कि शुरू में 40 रेसेस होते थे, अभी एग्जैक्ट नंबर शायद आप बताएंगे कि कितना है इस रेस पे? 70 तो व्हीकल्स हैं। 70 व्हीकल्स हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती कि हम अपने यंगस्टर्स को वो हीरोज़ दें, वो लोग जो ट्रू इस खेल के लवर्स हैं और इस खेल को अपना के चलते हैं, अपने शौक़ को लेके चलते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए चलते हैं।
यानी उनके अपना तो शौक़ ज़रूर है, लेकिन वो आपने देखा होगा ये सामने भी गाड़ी आ रही है तो इसके बोनट पे पाकिस्तान का फ्लैग आपको नज़र आ रहा है। और इस बार तो वैसे भी मार्का हक सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। अल्लाह ताला ने जो हमें शानदार फतह नसीब फरमाई है 6-0। और ये भी वैसे अगर हम बात करें जो सिक्सर हमने लगाया अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की रज़ा से हमारी तमाम फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत बड़ी फतह जो, और उसके बाद मार्का हक। जी साहबजादा साहब। बिल्कुल जी, ये पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और अल्लाह ताला का इनाम है। पाकिस्तान अल्लाह ताला के बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हम खुशनसीब हैं कि हमें अल्लाह ने ये मुल्क अता फरमाया। ये फिनिशिंग लाइन पे चूँकि गाड़ी पहुँच रही है यहाँ पर, कैसी वैसे इस ड्राइविंग के बारे में थोड़ा सा बताइएगा साहबजादा साहब। जी बिल्कुल, ये अच्छी ड्राइव कर रहे हैं और बड़ा लाइन के ऊपर हैं, बड़ी कंपोज ड्राइविंग इनकी लग रही है और बहुत एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा, बट इनकी पेस ठीक लग रही है मुझे। कंट्रोल्ड ज़्यादा बिल्कुल कंपोज। 210 नंबर जिनका था यहाँ पे। जी मार्का हक पे आप बात कर रहे थे। अल्लाह ने हमारी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने हमेशा की तरह हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया और हमारी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का जिस तरह से दिफा किया, पूरी दुनिया की आंखें खुल गईं और पूरी दुनिया अब पाकिस्तान की तरफ देख रही है। दुनिया का हर लीडर पाकिस्तान के जो हमारी क़यादत है उसके साथ वो रब्ता रखना चाह रहा है, उनके साथ मिलना चाह रहा है। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं और वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान को मकाम मिला है, जो इज़्ज़त मिली है हमारी अफवाज पाकिस्तान को, हमारी एयर फोर्स को, ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और 6-0 से जैसे आप ज़िक्र फरमा रहे थे, ये फ़तह अल्लाह की मदद से, उसकी इनायत से और उसकी तौफीक के साथ हमें मिली है। बिल्कुल सही बात है, ये तौफीक के साथ मिली है। और साहबजादा साहब, विश यू अ वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच। जो आपका टाइम तो वैसे हमें पता चल गया, आगे सबके टाइम भी हमें पता चल रहे हैं क्या सूरत हाल होती है। एंड हमेशा की तरह, और जो ख़ास तौर पे आप जो एक रौनक टीम सुल्तान और आप उसके लीडर भी हैं, तो जो शानदार किस्म का आपका काम है वो बहुत ही लाजवाब है और आप एक रोल मॉडल हैं साहबजादा साहब, इसमें कोई शुबा नहीं है इस ऑटो क्रॉस रैली में इस वक्त। और जिस अंदाज से आप आते हैं और अपनी टीम पूरी लेकर आते हैं, तो एक जान लेकर आते हैं। एक और गाड़ी रवाना हुई है यहाँ पे 314। इसके साथ साथ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली खान साहब। यहाँ कमेंट्री टीम में तब्दीली होगी, जहाँ अतीकुर रहमान डिफेंडिंग चैम्पियन जेन होत के साथ ज्वाइन करेंगे। अतीकुर रहमान, बहुत शुक्रिया नसीम आपका। और साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली से गुफ्तगू कर रहे थे और इस वक्त हमें कॉम बॉक्स में जल्द ज्वाइन करेंगे जियान होत, जो डिफेंडिंग चैम्पियन भी हैं और इस बार भी जो है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त उनकी टाइमिंग रही है। और इस वक्त वो साहबजादा सुल्तान से गुफ्तगू कर रहे हैं और जियान होत को हम अपने कॉम बॉक्स में जो है वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया जियान होत साहब, आपका तो ये होम ट्रैक, क्योंकि गवादर से आपका ताल्लुक़ और आपने लास्ट टाइम भी ये हबरेली जीती थी और इस बार भी आप बड़े मजबूत उम्मीदवार अब तक हैं। मेरे ख्याल से 31 मिनट के अंदर आपने ये 50 किलोमीटर का ट्रैक जो है अबूर किया है। कितना चैलेंजिंग रहा और कितना दुश्वार रहा, ये सब ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मैं अपने टाइटल दफ़ा करने में कामयाब रहा और ये बिल्कुल मेरा ताल्लुक़ गवादर से है और ये गडानी बलूचिस्तान मेरा होम ट्रैक है, तो मुझे होम ग्राउंड में चलाने का एडवांटेज है बाकियों से। तो एक मज़े का ट्रैक था, ज़बरदस्त चलाया मैंने, गाड़ी ने बहुत साथ दिया, तो बेहतरीन चली, मुझे मज़ा आया चलाने में। और ये एक और गाड़ी फिनिशिंग लाइन पर इन्होंने अपने अबूर की है, वेटरन कैटेगरी की 59 इन्होंने अबूर किया है। यानी कितनी आपने जो ना रैकी की, इस ट्रैक की कितनी बार आप ट्रैक पर आए, जिसकी भरपूर तैयारी हमें नज़र भी आई यहाँ पर, बहुत कम टाइम के अंदर आपने ये ट्रैक कंप्लीट किया।
जी मैंने कल 2 रेकियाँ की हैं, मैं परसों आया क्योंकि गड्डानी आपको पता है रैली क्रॉस है, तो रैली क्रॉस के लिए हम थोड़ा सा कम टाइम देते हैं। हाँ। क्योंकि बाकी रैलीज़ में बहुत ज़्यादा सफ़र होता है 200 प्लस, तो उसके लिए हमें रेकी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए 2 रेकियाँ की थी। बात वही है ना कि मेरा होम ग्राउंड है, तो उसका एडवांटेज था मुझे रेकी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 2 रैकी के अंदर आपने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और 31 मिनट में आपने जो है ये 50 किलोमीटर का ट्रैक तय किया और अब तक जो है जियान होद जो है वो लगता है अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब हुए हैं प्रो ए कैटेगरी के अंदर। शुरू के अंदर कहाँ ऐसा दुश्वार रास्ता है, पथरीला दुश्वार गुजार रास्ता, जहाँ आपको होता है कि वहाँ रफ्तार भी रखनी है और गाड़ी को कंट्रोल भी करना है? जो शुरू वाला पोर्शन है इसमें हाँ। थोड़े से 8 नोज़ आते हैं, जहाँ आपको ख़तरा लगता है कि गाड़ी बिल्कुल आपकी नोज़ टच होगी। लेकिन उसके बाद बेहतरीन आपने टर्न्स पे आपने अपनी लाइन बिल्कुल बनानी होती है। आप लाइन टू लाइन चलेंगे इंशाल्लाह वो गाड़ी नहीं निकलेगी। बाकी मेरी गाड़ी आपको पता है भाई फेडरल गैराज से बनी हुई है, पाकिस्तान का टॉप नंबर 1 गैराज है, और मेरा टीम है मैक्स डर्ट, तो उनकी दुआएं साथ थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी नसीब की। प्रो कैटेगरी की तमाम रेसें मुकम्मल हुई और अब स्टॉक ए कैटेगरी के जो है मुकाबले शुरू हो रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कॉम्बॉक्स में मौजूद हैं। हम शुक्रिया अदा करेंगे जियान होद का कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर नदीम खान यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनको कहेंगे वो यहाँ बैठें और बताएं इस हब रैली के बारे में, और जहाँ भी रैली होती है चाहे वो झलमक्सी हो, चोलिस्तान हो, नदीम खान क्योंकि सिंध मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है यहाँ पर। और ये हमल होत जो हैं यहाँ पर आपको उनकी गाड़ी नज़र आ रही होगी जिन्होंने अपनी फिनिशिंग लाइन जो है अभी अबूर की है स्टॉक ए कैटेगरी। जी नदीम भाई क्या कहना चाहेंगे? ये हब रैली बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमल होत जो हैं ये ट्रैक पर हैं इस वक्त, किस तरह ये फिनिशिंग करने वाले, आखिरी टर्न है इनका। देखें इस दफ़ा आप गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा सा ड्राइवर्स को ये डिसएडवांटेज है यहाँ पर, लेकिन ये कि बहरहाल ये जो स्पोर्ट्स है, हम तो रैलीज़ में जहाँ जाते हैं वहाँ तो हर जगह ही गर्मी होती है, लेकिन इस दफ़ा ये अगस्त के अंदर हुई क्योंकि रैली हो रही है। हाँ। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हॉट है और गाड़ियों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्योंकि रहता है कि गाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं लोगों की, आपको भी पता है। तो बहरहाल अभी 70 व्हीकल्स हैं और माशाल्लाह से इस दफ़ा की एंट्री काफ़ी हैं। मेरे ख्याल में शायद सबसे ज़्यादा एंट्रीज आज ही हैं इनकी। ट्रक कैटेगरीज भी नदीम खान आपके जो है वो मुतारिफ हुई है। बिल्कुल। और हम देख रहे थे एक ट्रक यहाँ पे खड़े थे और उनके ड्राइवर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी हम यहाँ पे लेके आएंगे कॉम्बॉक्स के अंदर। और ये एक और गाड़ी आसिफ इमाम की जो है वो इस वक्त ट्रैक पर है, गाड़ी नंबर 502 स्टॉक ए कैटेगरी की गाड़ी है। आसिफ इमाम ये भी खासे मंझे हुए ड्राइवर्स हैं, बहुत अच्छा ड्राइवर है, बहुत पुराना चलाने वाला है और मैं देखता हूँ उसको काफ़ी रिफाइंड तरीके से चलाता है ये गाड़ी। इसकी ड्राइविंग भी मतलब ऐसी है जिसमें गाड़ी संभाल ले तो फिर ये जीत ही जाता है, जीतने वाला ड्राइवर है ये जी। तो इंशाल्लाह ताला देखें आगे क्या होता है। और नदीम खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉम्बॉक्स में ज्वाइन किया, अपने ख्यालात का इजहार किया और अपने प्लान के बारे में बताया कि मोटर स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए सिंध मोटर स्पोर्ट्स क्या इकदाम कर रही है। और आपका बहुत शुक्रिया, आप अगर यहाँ पर ना हो हमारी रेस दिखाने के लिए तो ये रेस लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ हो रही है, क्योंकि ये ज़ाहिर इतने इलाकों में, ऐसी इलाकों में होती है जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं आते, तो आप लोगों के तवज्जुह से ये चीज़ जो है वो आवाम तक पहुँच जाती है, पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है। बल्कि आपका तो चैनल स्पोर्ट्स चैनल जो है पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, तो हम पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो जाते हैं आप लोगों की वजह से। और यहाँ बड़े अच्छे जो पहली दफ़ा ट्रक्स कैटेगरी मुतारिफ़ कराई है अहमद शाह, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि पाइनर हैं। वो कहते हैं कि ट्रक कैटेगरी को पाकिस्तान में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और हब रैली के अंदर ट्रक कैटेगरीज जो है वो भी आपको एक्शन में नज़र आएंगे। जी अहमद शाह साहब, ट्रक कैटेगरी के बारे में बताइए किस तरह होती है, क्योंकि पहली बार ये हब रैली में आ रही है, ऑफ रोड रैली में आ रही है पाकिस्तान के अंदर, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? जी ये ट्रक डकार एक रैली है, दुनिया की सबसे बड़ी रैली मानी जाती है ऑफ रोड के हवाले से, तो उसमें ट्रक्स भी होते हैं। तो ये कंसेप्ट और आइडिया मेरा वहीं से था, काफ़ी पुराना था, तो फिर ये कदम मैंने उठाया और इसमें ट्रक्स ये मॉडिफाई होते हैं और ट्रक्स में जिस तरह हमारे ड्राइवर नेविगेटर होते हैं तो इंटरनेशनली इसमें 3 होते हैं,
एक ट्रक में ड्राइवर प्लस उसका एक मैकेनिक और एक नेविगेटर, जो को ड्राइवर जिसको हम बोलते हैं, तो 3 होते हैं। और ये प्रॉपर ट्रक होते हैं, जिस तरह ये आम आपकी 4x4 गाड़ी होती हैं, अपग्रेडेड होती हैं, उसी तरह उसके इंजन्स सुपर होते हैं, सारा सस्पेंशन और ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे पास जो ट्रक है, दिस इज़ मर्सिडीज़ यूनिमॉक डोगा L1300 वेरिएंट है इसका। दिस इज़ 5.7 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। तो मैंने इसको मॉडिफाई किया इस ट्रैक्स के लिए, और इंशाल्लाह आज तकरीबन वो सफ़र जो 1 से स्टार्ट हुआ था 2025 में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 ट्रक्स हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। और मैं शुजा शेरवानी साहब का और जितने हमारे यहाँ पे सीनियर हैं, नदीम खान भाई हैं, जितने एसोसिएशन के जितने भी हमारे बड़े हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, ये हमारे बड़े हैं, ये कदम उठाते हैं और हम उसके फॉलो करते हैं। तो मैं सराहता हूँ जी इनकी काविश को। और पिछले ये 10-12 साल से ये रैली हो रही है, और मेरे ख्याल में हमारे पास दुनिया के बेहतरीन और बेस्ट टेरेंट्स हैं ऑफ रोड के हवाले से। एक और कैटेगरी की गाड़ी फिनिशिंग लाइन की जानिब अपनी रेस का अख्ताम करते हुए बहुत अच्छी ड्रिफ्टिंग की, और जिस तरीके से इनका जोश नज़र आ रहा है, और इस हब रैली का स्लोगन भी है, जोश है तो ट्रैक पर आ। और बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब आपका, आपने हमें कॉम बॉक्स में ज्वाइन किया, ट्रक्स कैटेगरी के बारे में हमें काफ़ी मालूमात फराम की। और इस वक्त मैं कॉम बॉक्स में कहूँगा हमारे साथ कर्नल सादत जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और हमें बताएंगे। ये अली मक्सी की गाड़ी आप देख रहे होंगे ट्रैक पर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू यूसुफ, थैंक यू। सादत साहब को मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा हमें कॉम बॉक्स में ज्वाइन करें, क्योंकि इस हब रैली के सजाने में सादत साहब का बड़ा किरदार रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत ही ज़बरदस्त रैली 12वां एडिशन हब रैली क्रॉस का, और चैलेंजिंग होता है जहां ड्राइवर्स के लिए, वहां इंतज़ामी के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप इनकी इंतज़ामी के अंदर शामिल हैं, सब चीज़ें सारी भागदौड़ आपके हाथ के अंदर है। कितना चैलेंज होता है कि इंतज़ामी के लिए भी। देखिए एक इवेंट, वो भी ऑफ रोड इवेंट, वो भी शहर से दूर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जो सपोर्ट हमें लोकल कम्युनिटी से मिलती है, वो मैं नहीं कह सकता कि हमें शहर के अंदर भी मिलती हो। इतने मेहमान नवाज लोग, इतने सपोर्टिव लोग कमाल के हैं। दूसरा, कोई भी स्पोर्ट्स आपको पता है कि स्पॉन्सर्स के बगैर हो ही नहीं सकती। तो टोयोटा पाकिस्तान ने इस दफ़ा बहुत बड़ा कदम उठाते हुए ये रैली में एज अ को होस्ट ज्वाइन किया हमें। और आपको पता है ना, टोयोटा तो फिर टोटा है। हाँ। तो फिर वो आए हैं, और जब टोटा आता है तो फिर छाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये पाकिस्तान का वाहिद ट्रैक है जिसके अंदर समंदर है, अरेबियन ओशन है, 7 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है, जिसके अंदर पत्थर है, रेत है और माउंटेन है। ये पाकिस्तान के किसी और ट्रैक पे मौजूद ही नहीं है, और इसको मुमकिन बनाया हमारी टेक्निकल टीम। मैं आपकी थोड़ी बात काट दूंगा। एक और गाड़ी ने जो है वो फिनिशिंग लाइन, ये बहवा मज़ारी जो हैं उन्होंने मुकम्मल की अपनी रेस, और वो भी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए, कामयाब हुए। और ये स्टॉक सी कैटेगरी के थे। जी साहब आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपकी बात। बेवक मसारी बहुत कमाल के ड्राइवर हैं, बहुत कमाल के ड्राइवर हैं। और आज तो हम जैसे देख रहे थे आप लोगों की कवरेज, बलूचिस्तान हैज़ अगेन टेकन द लीड। जैंद होत कमाल की राइड की, आज कमाल की राइड की है, और इस ट्रैक का भरपूर फ़ायदा उठाया उन्होंने, बहुत खूबसूरत ड्राइव की आज। मैं आपको बता रहा था कि इस दफ़ा हमारे साथ टोयोटा पाकिस्तान आया, एंड व्हाट अ कंट्रीब्यूशन। आपको पाकिस्तान में पहली दफ़ा तमाम ऑडियंस को आरसी का नया ट्रैक मिलेगा। ये तो आप बड़े ट्रक्स दौड़ा रहे हैं ना, देयर इज़ अनदर ट्रैक विच इज़ वाज अ सरप्राइज, जिसको थोड़ी देर बाद अभी हम आपके लिए ओपन कर देंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान देयर इज़ एन ऑफ रोड आरसी ट्रैक जो टोयोटा पाकिस्तान ने बनाया है, और जिसमें कमाल की ये ऑफ रोड गाड़ियाँ दौड़ रही होंगी थ्रू रिमोट कंट्रोल्स। अच्छा, और ये एक और गाड़ी साहब अपने फिनिशिंग लाइन की तरफ हमें नज़र आ रही है, और ये स्टार्टिंग लाइन से भी एक गाड़ी स्टार्ट हुई है, एक गाड़ी ने फिनिशिंग लाइन किया, और बहुत अच्छी ड्रिफ्टिंग यहाँ पे की शुरू के अंदर ही। जिस तरीके से ये नवाज़ दस्ती हैं, स्टॉक ए कैटेगरी के ड्राइवर्स हैं, इनकी गाड़ी नंबर 515 ये स्टार्टिंग लाइन से अपने ट्रैक की तरफ रवा दवा हैं, और एक गाड़ी जो है अभी फिनिशिंग लाइन पर पहुंची है। तो गाड़ियां एक तरफ से रवाना हो रही हैं, सादा साहब एक तरफ अपनी फिनिशिंग मुकम्मल कर रही हैं।
ये गाड़ियाँ जो मोनोब्लॉक सस्पेंशन के साथ थी या जो आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन वाली या अच्छी सस्पेंशन वाली, आप इन गाड़ियों की मूवमेंट देख लें, ये किसी भी टाइट टर्न के ऊपर जगह नहीं छोड़ती, बट इनके साइड स्कर्ट्स इतने खूबसूरत होते हैं, इतने टाइट टर्न्स के ऊपर ये मूवमेंट करती हैं कि आदमी हैरान रह जाए। अब ये कोस्टल बेल्ट में शामिल हो रही है, आप देख रहे पीछे, बहुत खूबसूरत ये नज़ारा, ये ड्राइव प्लेयर, ये ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह हब रैली क्रॉस आपको देती है। मैं बात कर रहा था आरसी ट्रैक की। देयर इज़ yet another introduction of Toyota Pakistan and that could be only Toyota Pakistan। आप इस वक्त उनकी ऑफ रोड गाड़ियों को जाके देख सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइविंग प्लेयर कर सकते हैं। प्रो कैटेगरी के तमाम मुकाबले जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें जियान होद जो हैं वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने 50 किलोमीटर का फासला 31 मिनट में तय करके ये 12वीं हब रैली में अपने टाइटल का दिफा किया है, और साहबजादा सुल्तान जो है वो 33 मिनट में उन्होंने जो है ये फासला तय किया है। तो जियान होद जो है एक दफ़ा फिर टाइटल जीतने में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। होद जो है ना जी, ही इज़ नॉट ओनली अ ड्राइवर, ही इज़ अ सुपर फैबुलस ह्यूमन। जिस टेक्निक से वो गाड़ी चलाते हैं, जिस जवां मर्दी से वो फॉलो करता है ट्रैक को, कमाल है। हम जो बात कर रहे थे उससे पहले कि एक रेस जो आप क्रेडिट दे रहे थे हमें, और आपका शुक्रिया कि जियो का शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया कि आप आए और इस पंडाल को सजाए। मैं आपको अपनी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन देता हूँ। हम हर बड़े स्पॉन्सर के पास गए कि पाकिस्तान को चेहरा हम इस सुपर स्पोर्ट में दुनिया को दिखाते हैं। कोई भी स्पोर्ट, मे इट बी अ सुपर स्पोर्ट, मे इट बी एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, और कोई भी खेल स्पॉन्सर के बगैर नहीं चल सकता। मेरी गुजारिश होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे तमाम बैंक्स हैं जिनका आप देखते हैं ना, क्वार्टर में इतने बिलियन को तो हम गिन भी नहीं सकते। वी डोंट नीड बिलियंस, वी डोंट नीड ट्रिलियंस, वी डोंट नीड गज़िलियंस, वी नीड them to come and support us, support super sports। I am thankful to Qasim Teli साहब। इस वक्त तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं और जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनका लिए तमाम ड्रिंक्स आर फॉर फ्री, बिकॉज वन एंटरप्रेन्योर CEO सेड कि जी जो प्यासा है उसको पानी मैं पिलाऊंगा, उसको सॉफ्ट ड्रिंक मैं पिलाऊंगा। तो थैंक यू ड्यू। बिल्कुल, आपने देखें ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक पहाड़ बनती हैं। बिल्कुल। और शेरवानी साहब ने, शुजा शेरवानी साहब ने जिस तरीके से एक पौधा लगाया था, 10 किलोमीटर से इस रेस का आगाज़ किया था, आज 50 किलोमीटर पे हो गई। एक अकेला शख्स तने तनहा जो है वो आगाज़ करता है हब रैली का अपने पॉकेट से, अपने सब कुछ से, उसके साथ फिर लोग जुड़ते चले जाते हैं, और आज हब रैली उस मकाम पे पहुंच गई है कि जहां ये हब रैली एक बुलंद पहाड़ की तरह आपको नज़र आती है, और ये छोटा सा पौधा था एक तनावर दरख्त बन चुका है। लोगों के प्यार मोहब्बत और शेरवानी साहब, शुजा शेरवानी की जो मेहनत है वो रंग लेकर आई। शुजा शेरवानी साहब 3 रातों से सोए नहीं और कैंपिंग कर रहे हैं। ही इज़ स्टेइंग विद इनकमिंग गेस्ट्स हिमसेल्फ, और 3 रातों से वो बंदा सोया नहीं है। ट्रैक देख रहा है, मेहमानों को देख रहा है, अरेंजमेंट्स देख रहे हैं कि यार मैं पूरे पाकिस्तान से तमाम रेसर्स अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए, तमाम रैलीज़ के चैम्पियंस आर पार्टिसिपेटिंग इन हब रैली क्रॉस। ये कभी पहले नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जितना रेसर्स ने प्यार दिया है, जितना अवाम ने प्यार दिया, दैट इज़ अनबिलीवेबल। और स्टॉक कैटेगरी भी सादा साहब मुकम्मल हो गई हैं। अब वुमेन कैटेगरी की जो है उसका आगाज़ होने वाला है, और वुमेन कैटेगरीज़ भी जो हैं वो बड़ा किरदार रखती हैं। कहा जाता था पहले, एक तसव्वुर था कि ये खेल ख़वातीन का खेल नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन ख़वातीन ने साबित किया, और जिस तरीके से उनको मौका फ़राहम किया हब रैली की इंतज़ामिया ने। और ये दीना पटेल आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। लड़कियाँ ना इस वक्त आप देख रहे हैं पूरी स्ट्रीट्स पे बाइक्स चला रही हैं। हाँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आप CD70 वाली हैं तो आपको शर्म आएगी और आप कहेंगे नहीं मैं कैसे चला सकती हूँ। आप चला सकती हैं, ट्रैक उतना स्मूथ है। अभी हमारे बाइकर्स की जब कैटेगरी है कि आप खुश हो जाएंगे। और ये एक और गाड़ी स्टार्टिंग लाइन से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा 901, ये गाड़ी नंबर दीना पटेल की वुमेंस कैटेगरी के अंदर ये अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि वुमेंस कैटेगरी का आगाज़ हो गया, इसके बाद फिर जो है
दीना पटेल भी डिफेंडिंग चैम्पियन हैं, और इसके बाद फिर बाइकर्स होंगे सादत साहब, फिर ट्रक कैटेगरी होगी। जी हाँ, मज़े की बात तो ये है कि चूंकि दीना वाहिद रेसर है तो वही फर्स्ट पोजीशन है। वो जब मैं छोटा था ना तो मैं गया, मेरी वालदा हमेशा मेरा मजाक उड़ाती, मेरे चचा स्पेशली, कि तू कौन सी पोजीशन आई थी। मैंने कहा जी फर्स्ट। कहते क्लास में कितने बच्चे थे? मैंने कहा एक ही था। तो दीना की खुशकिस्मती ये है कि दीना अकेली है और वही चैम्पियन है। तो हम लड़कियों से कहते हैं आओ यार इस कैटेगरी को बढ़ाओ। इसके बाद बाइकर्स आएंगे एंड दिस टाइम वी हैव सुपर फास्ट बाइक्स। और कॉम बॉक्स में हमारे साथ नसीम राजपूत, हमारे बेहतरीन साथी, दोस्त, कमेंटेटर। नसीम राजपूत साहब, वुमेन कैटेगरी का आगाज़ हो गया। बिल्कुल ख़ासी तेज़ी के साथ रेसेस आज कराई गई हैं। शुजात शेरवानी साहब और उनकी पूरी टीम को इसमें क्रेडिट जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दी थी। इसकी वजह ये कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल एंट्रीज़ ज़्यादा हैं। 70 तो व्हीकल्स ने जाना है, उसके साथ साथ विमेंस कैटेगरी है, ट्रक की कैटेगरी भी शामिल की है। इस बार 2 बाइक की और 2 विमेंस की कैटेगरी हैं। पहले एक कैटेगरी हुआ करती थी, बाइक की भी और विमेंस की भी। तो उस लिहाज से कंटेंडर्स बड़े, एंथुजियाज़म उनमें बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दिया, इसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। लेकिन हम भी यहाँ पर बैठे हुए तो गर्मी का एहसास है नहीं। जो सामने ग्रीन समंदर आपको दिखाई देता है, इस रंग का पानी आपको कराची में दिखाई नहीं देगा। जितना साफ शफाफ पानी यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एक और गाड़ी फिनिशिंग लाइन की जानिब आप देख रहे होंगे, बड़ी तेज़ी से अपनी फिनिशिंग लाइन उन्होंने अबूर की, और बड़ी ही तेज़ी से ये हबरेली जो है अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब जो है वो गामज़न नज़र आ रही है। जिस तरीके से 70s गाड़ियाँ थीं, हमें लग रहा था कि ये इनको ट्रैक पर लाना और फिनिशिंग लाइन तक इनको पहुँचाना एक बड़ा मुश्किल होगा। ये यासिर खालिक हैं जिन्होंने फिनिशिंग लाइन अबूर की है। जितने ड्राइवर से नसीम आप बात कर रहे थे, हम सुन भी रहे थे, सब ने कहा कि इस बार ट्रैक जो है बड़ा, उसका सरफेस जो है बड़ा हार्ड है और जिसमें गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसको कंट्रोल करना भी हमें है। तो यह हबरेली में जहाँ गाड़ी की अपनी एक रफ्तार होती है, ड्राइवर्स की स्किल भी बड़ी देखने की काबिल होती है। और एक और गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट हुई है अपनी मंजिल की जानिब। मसूद होत जो हैं वो 506 इनकी गाड़ी नंबर है, अपने ट्रैक पर रवा दवा। और अभी ये फॉर्चूनर गेट से होती हुई फिर जो है साहिली पट्टी को अबूर करेगी और उसके बाद 50 किलोमीटर का ये ट्रैक अबूर करते हुए फिनिशिंग लाइन पर आएगी, जहाँ पर GR एक गेट भी बनाया गया है, उसको भी अबूर करते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त एक और गाड़ी जो है वो फिनिशिंग लाइन की तारीफ बढ़ती हुई नसीब आती है। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर यहाँ पर। जिस तरीके से हमने बताया कि रेसर्स की तादाद बढ़ी है, वहीं लोगों का एंजॉयमेंट भी हमने देखा। देखने वालों की तादाद भी पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये खेल बड़ी रैपिडली तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो इसके विजुअल्स होते हैं वो बाकी गेम से मुख्तलिफ होते हैं। जिस वक्त गाड़ी ट्रैक से चलती है, रेत उड़ती है, मट्टी उड़ती है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मंज़र दिखाई देता है अतीक। और जिस तरीके से हमारे नाजरीन देख रहे होंगे, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर्ट्स एंड जियो सुपर प्रोडक्शन, जो आप समंदर के साथ हर तरीके की चीज़ इस ट्रैक पे आपको दस्तयाब है। रेत भी दिखाई दे रही है, यहाँ गाड़ी पहाड़ों से भी गुजरती है, समंदर के साहिल से भी होती हुई दौड़ती है। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आपकी सीनरी अच्छी हो, आपकी लोकेशन अच्छी हो, तो ऑटो क्रॉस रैली को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। खेल वैसे ही बहुत खूबसूरत है। और ये आप एक और गाड़ी देख रहे होंगे फिनिशिंग लाइन की जानिब दौड़ती हुई बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कम से कम टाइम में अपनी इस हबरेली को अख्ताम करें। फिनिशिंग लाइन अबूर की और 710 ये गाड़ी नंबर, उन्होंने अपनी फिनिशिंग लाइन अबूर की। और नसीम बात कर रहे थे, ये थे मुनीम जहांदीर ज़ीशान मुर्तज़ा, ये दोनों थे इस गाड़ी के अंदर अतीक। और 770 रैली नंबर इनका था। अपना टाइम इन्होंने मुकम्मल किया। और ख़ास तौर पे ये तमाम लोग बड़े एंथुजियाज़म इनमें देखा हमने आज सुबह से। जो है वो एक डिफरेंट ट्रैक और डिफरेंट ट्रैक के ऊपर डिफरेंट किस्म की परफॉर्मेंसेस हमने रेसर्स की देखी। और इस वक्त ये एक और गाड़ी ने फिनिश लाइन अबूर की और इस वक्त
शाहजेब कुरैशी और हारिस खयाम रेस मुकम्मल करने में कामयाब हुए। रैली नंबर 303 इनकी कार नंबर था। तो ज़बरदस्त किस्म का अब तक हमने देखा। और हमारे इस इवेंट के डायरेक्टर जो लीड कर रहे हैं इस तमाम ट्रांसमिशन को, आतिफ मोइन कासमी साहब हमारे साथ एक मरतबा फिर ज्वाइन कर चुके हैं। गर्मी का एहसास जब मैदान में उतर जाएं तो कम होता है आतिफ भाई। जी नसीम, बहुत शुक्रिया। गर्मी का एहसास मैदान में उतर जाए कम होता है, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं। बट जो 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 मौसम है यहाँ वैसे भी तो गर्मी का एहसास है। और गाड़ी रवाना हुई है यहाँ जिसने स्टार्ट लिया है और बड़ा बर्क रफ्तार आगाज़। आप टायर देख सकते हैं जिस तरीके के रिम्स और गाड़ी को तैयार करके यहाँ लेकर आते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे भी उसने चलना होता है। और ये मोहम्मद तलहा यासीन और अतीकुर रहमान रवाना हुए। यहाँ से भी अतीकुर रहमान रवाना हुए और वहाँ पर भी अतीकुर रहमान रवाना हुए। ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस अब तक हमने रेसर्स की जानिब से देखी। और ख़ासकर जो कैटेगरीज बड़ी हैं, एज ए प्रोडक्शन टीम आपको भी टाइम पे प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ता है। जब ये जो क्वांटिटी बड़ी है रेसर्स की, तो उससे टाइम पे मुकम्मल करने में कोई टास्क थोड़ा डिफ़िकल्ट है? नहीं नसीम, इसमें हमें तो इतना ज़्यादा इशू यूँ नहीं होता कि ये इनकी जो टेक्निकल टीम अपनी होती है वो इसकी टाइम मैनेजमेंट करती है। जहाँ तक आपने कैटेगरीज बढ़ने का कहा तो मेरे लिए बड़ी खुशाइंदा बात थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ट्रक की कैटेगरी का इजाफा हुआ। और आज जो मुझे अभी तक की मेरी पास इतलात हैं कि तकरीबन हमारे यहाँ आज की इस रेस में 6 ट्रक हिस्सा ले रहे हैं। और मैंने उनसे बात भी की, बहुत मोटिवेटेड हैं, बड़े जज्बे के साथ हैं। तो एक नया इजाफा होगा व्यूअर्स के लिए। जियो सुपर तो हमेशा आप ख़ुद इस बात के शाहिद हैं कि जियो सुपर ने हमेशा नए स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है। और हम ख्वाहिश रखते हैं बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी कि वो इस तरह आगे आए। हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, हम उन्हें कवर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल को पता चले। ये एक और गाड़ी फिनिशिंग लाइन की तरफ आ रही है नसीम। बिल्कुल, इस गाड़ी ने जो है वो अपना राउंड मुकम्मल किया यहाँ पर। और रफ्तार एंड में दिखाई देती है। रेस जो इन सब का ब्लड प्रेशर होता होगा, जो हार्ट बीट होती होगी, क्योंकि जिस रफ्तार से ये गाड़ी को लेकर चलते हैं, बड़ा ज़बरदस्त। हमाल हूत BK आ गए यहाँ पर। 511 इनकी गाड़ी का नंबर है। स्टॉक कैटेगरी की ये गाड़ी है। तो फिर 4 स्टॉक कैटेगरी थी आतिफ साहब, 4 प्रो कैटेगरीज थी यहाँ पर। तो 8 तो डिफरेंट यही हो गई। 2 लेडीज़ ट्रक कैटेगरी है, वेटरन्स कैटेगरी है, और उसके साथ साथ बाइक के 2 इवेंट हैं। जिस तरह शेरवानी फैमिली का शुजात शेरवानी साहब की सरबराही में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस सिर्फ इस हब रैली के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स के फ़रोग़ में फाउंडर मेंबर हैं, बुनियाद रखने वालों में शामिल हैं। और उनकी बुनियादें आप देख रहे हैं कि वो बढ़ती चली जा रही हैं। यासीन शेरवानी मेरे साथ यहाँ, शाहमीर शेरवानी। शाहमीर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? शामीर हम लोग बिल्कुल ठीक है। शामीर कैसी लग रही है रेसिंग अब तक एंजॉय किया आपने? Yes, the race has enjoyed and my father created this track and it was exciting and fun. Who is your father? My father is fine. Fine. What's the name of your father? Kalnar Sagar. कर्नल सादत शेरवानी। वो तो इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने क्या कुछ किया यहाँ पे इस ट्रैक के लिए, कुछ किया? I go with my father and my brother. एक गाड़ी और ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की। शामीर 1 मिनट रुकेंगे आप। रैली नंबर 510 और रवाना हुए हैं शुएब जावेद और गनी खान यहाँ पर रवाना हुए। रैली नंबर 510। जी शामीर शुजात शेरवानी साहब ज़बरदस्त किस्म की रेसिंग उन्होंने की, फैमिली भी करती है। आपके वालिद सादत साहब, ये पूरी रेस सजाने में उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो तैयारी है ना फिर रेस करनी है? I don't know or I'll do it. Will do it. Try to do it. ये तो ज़ाहिर है फैमिली का स्पोर्ट्स है ना, तो घर में सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो तैयारी में क्या जाता है शामीर को? I'll try. Will try. Okay शामीर
एंड विश यू अ वेरी गुड लक। मैं देखूंगा जब मेरा बेटा गाड़ी चलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू शामिर, बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम, ये शेरवानी फैमिली की ये जो कंटिन्यूटी है, ये अपनी नई नस्ल को जिस तरह इस सब में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि इवेंट्स पे ये अपनी नई नस्ल को लेकर आते हैं, उनको एक्टिव करते हैं। बल्कि मैंने इनके बच्चों को सिर्फ ये नहीं देखा कि वो रेस देख रहे हैं, मैंने इंतजामात में उन्हें बड़ा एक्टिव देखा है। तो ये पूरी शेरवानी फैमिली को क्रेडिट जाता है, इनके बड़ों को क्रेडिट जाता है कि ये अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखें ये बच्चे किस तरह पाकिस्तानी फ्लैग के साथ जज्बे के साथ दौड़ रहे हैं। मार्का हक भी सेलिब्रेट हो रहा है, 14 अगस्त भी सेलिब्रेट हो रही है, 6-0 पाकिस्तान की शानदार फतह भी सेलिब्रेट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि टीम कलमत ये जाने के लिए तैयार है, टीम कलमत तैयारी के लिए है। यहाँ पर शेरवानी फैमिली के एक और हमारे चश्मो चिराग दानियाल शेरवानी ने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे। दानियाल सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल, कैसा लग रहा है यहाँ पे? रोज़ बरोज़ एंट्रीज बढ़ रही हैं, अरेंजमेंट्स चेंज हो रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर यहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है, और ये जान के कि मेरे वालिद साहब और मेरे दादा ये होस्ट करते हैं, तो उसको जानते हुए भी बहुत मज़ा आता है और देखने में भी बहुत खुशी होती है। दादा तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेस भी करते हैं, आज भी उनको पकड़ना पड़ता है, वरना वो तो अभी गाड़ी लेके निकल जाएंगे। दादा के साथ वैसे आमतौर पे शहर में भी बैठे तो डर लगता है, वो जिस तरह गाड़ी चलाते हैं। नहीं, इतना डर नहीं लगता, क्योंकि ख़ुद मुझे गाड़ी चलाने का शौक़ है, तो मैं दादा के साथ बैठ के बहुत मज़े भी आते हैं और उनके साथ बैठने का हर रोज़ दिल भी चाहता है। तो दानियाल फ्यूचर में आ रहे हैं ट्रैक पे? इंशाल्लाह कोशिश है, फिर आएंगे तो ज़रूर आपको भी दिखाएंगे और बाकी सबको भी दिखाएंगे कि कैसे गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शेरवानी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान में ऑटो क्रॉस रैली में। अभी शामिर साहब यहाँ से गए, दानियाल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये फ्यूचर में ज़रूर ट्राई तो लाजमी करेंगे। अब ये आगे करें या नहीं करेंगे इनके ऊपर है, लेकिन इनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे शुजात शेरवानी साहब ने इनको मुहैया की हुई है कि आओ बेटा आके मुकाबला करो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच दानियाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, सादत भाई के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फैमिली फंक्शन, और इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। अब शामिर तो बिल्कुल छोटे हैं। जी नसीम, मैं यही आपसे कह रहा था कि जिस तरह शेरवानी फैमिली अपनी नई नस्ल को इसमें इन्वॉल्व कर रही है, और जिस तरह मैं उनको यहाँ पर काम करता देखता हूँ, और जिस तरह उनके जज्बे को देखता हूँ, तो ये वाकई काबिल कदर है। ये आसिफ इमाम और इब्राहिम इमाम रैली नंबर 502 क्लोजिंग पॉइंट पर आए हैं। आसिफ इमाम बहुत सीनियर नाम है इस रेसिंग में, ये भी फाउंडर्स में से शामिल हैं, स्टार्ट के लोग हैं। एक और गाड़ी यहाँ रवाना हुई है, रेड रीवो और टीम कलमत, जिसमें शेर कादिर जा रहे हैं और उनके साथ फरहान गनी है। 514 गाड़ी नंबर है, और ये ए स्टॉक कैटेगरी की गाड़ी है जो रेस में पार्टिसिपेट कर रही है। शानदार ट्रैक को कवर करते हुए यहाँ पर जितनी जल्दी आप फासले को तय करेंगे उसमें आपके फाते बनने के चांसेस मौजूद होंगे। जितनी कम बॉलों पे आप रन्स बना लेते हैं तो जीत जाते हैं। और ये ये लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है www.geosuper.tv/live। तो आपको अगर लाइव स्ट्रीमिंग भी देखनी है तो आप देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर हो रही है, और पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, जिसने पहली मरतबा तारीख रकम की थी गुज़श्ता साल, जब हब रैली क्रॉस 2024 बराह रास्त अपने नाजरीन को दिखाई थी, और आज उसको कंटिन्यू किया यहाँ पर पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने। इट्स एन जियो सुपर प्रोडक्शन फ्रॉम बलूचिस्तान, हब बलूचिस्तान। गडानी भी लगता है, बलूचिस्तान भी लगता है। बलूचिस्तान में वो कोस्टल लाइन बड़ी हद तक अक्कासी करती हुई दिखाई दे रही है। एक और गाड़ी इस वक्त फिनिशिंग लाइन की जाने तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रफ्तार रेड रीवो ये पहुंचने में कामयाब हो रही है। बहुत ही अच्छे ड्रिफ्टिंग यहाँ पर ड्राइवर की जानिब से दिखाई दी, क्लोजिंग लाइन पर तेज़ी से पहुंचते हुए दिखाई दी, और ये फिनिशिंग लाइन अबूर की उन्होंने। इनका टाइम थोड़ी देर के बाद हमारे पास ज़रूर पहुंच जाएगा, लेकिन एक और रेसर अपनी रेस कामयाबी के साथ फिनिश करने में कामयाब हुए। यहाँ पर सिक्योरिटी का भी बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। तमाम रेसेस में इस तरीके की सूरत हाल होती है।
अली मक्सी वापस आए हैं यहाँ पर। और एक और गाड़ी स्टार्टिंग लाइन से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा नसीम राजपूत। बिल्कुल चैलेंजिंग ट्रैक पे रवाना हुए यहाँ पे अजमरी सरंजाम और उनके साथ आदिल उनके को ड्राइवर हैं। ये बी स्टॉक कैटेगरी की गाड़ी रवाना हुई है। 603 इसका नंबर है। बहुत ही अच्छा आगाज़ और बहुत तेज़ी के साथ सरंजाम अपने ट्रैक को कंप्लीट करने का कारनामा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा मुकाबले हमें यहाँ देखने को मिले। मीर नादिर मक्सी को लोग मिस कर रहे होंगे। हिस्ट्री है अतीक और मेरे ख्याल है जब भी पाकिस्तान ऑटोक्रॉस रैली की तारीख लिखी जाएगी, ऑफ रोड रैली की तारीख लिखी जाएगी, नादिर मक्सी को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेजेंड्स में शुमार होता है नादिर मक्सी। जिस तरह का हम किसी भी खेल की बात करें तो उनके लेजेंड्स को फरामोश नहीं करते। इसी तरीके से जब ये मोटर स्पोर्ट्स की बात होती है तो नादिर मक्सी उन लेजेंड्स में उनका शुमार किया जाता है जो मोटर स्पोर्ट्स में जब कोई नहीं होता था, सिर्फ 3-4 गाड़ियां होती थी, तो उसमें नादिर मक्सी की गाड़ी जो है वो हमेशा होती थी। आज इस बार मुल्क से बाहर मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके नादिर मक्सी। तो एक और गाड़ी जो है इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी फिनिशिंग लाइन की जानिब, बहुत तेज़ रफ्तार, बड़ी ज़बरदस्त ड्रिफ्टिंग का मुजाहरा कर रहे हैं ये, और फिनिशिंग लाइन की जानिब जो है ये रवा दवा और ये फिनिशिंग लाइन इन्होंने अबूर कर ली। तालियां बजी हैं इनके लिए। जिस तरीके की अतीक आपने अभी ड्रिफ्टिंग की बात की थी, नवाज़ दस्ती और उनके साथ रशीद खुश्क ये पहुँचे। ए स्टॉक कैटेगरी की गाड़ी नंबर 515 थी जिसने अपना टाइम मुकम्मल किया। इनका टाइम तो आ जाएगा लेकिन अपना फासला इन्होंने मुकम्मल करके अपनी रेस का इख्तिताम किया।